हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपने मन से अच्छा से तैयारी कर रहे होंगे, पूरा मेहनत कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम का अब कुछ ही दिन बचा हुआ है, लगभग 4 से 5 मंथ बचा हुआ, और 10th बोर्ड का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। हालांकि छमाही वाला एग्ज़ाम जो होता है वो स्टार्ट होने वाला है। आप लोग को एग्ज़ाम से आधा सिलेबस अभी तक में समाप्त हो जाना चाहिए। तो आज देख सकते हैं हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं। प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन टॉपिक का नाम है, ठीक है, क्लास 10th का। और मेरा डे 3 है, मेरा आज डे 3 है। इससे पहले हम दो लेक्चर दे चुके हैं, 1 और 2, जिसमें पहला लेक्चर था मेरा साइंस का सिलेबस डिस्कशन का, 10th बोर्ड का। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले मेरा साइंस सिलेबस डिस्कशन का वीडियो जाकर के देखिए और बारीकी से समझने का कोशिश कीजिए, ताकि आपको पूरा सिलेबस आसानी से समझ में आ जाए। सेकेंड लेक्चर मेरा प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन स्टार्ट हुआ था, जिसमें हम प्रकाश लाइट से स्टार्ट किए थे और कुछ बेसिक चीज़ें आप लोग को बताए थे, समझाए थे, और आप लोगों को साइंस में इंटरेस्ट जगाने का काम किए थे। आज मेरा लेक्चर 3rd है, प्रकाश का परावर्तन का। ठीक ना, अभी प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे हैं, इसी टॉपिक में हम लोग आगे पढ़ रहे हैं। तो जो चीज़ हम पीछे पढ़ाए हैं उसमें से कुछ चीज़ों का आप लोगों को याद दिला दें, और हम जानना चाहेंगे आप लोग कितना कंसंट्रेट होकर के मेरा क्लास को सुनते हैं, समझते हैं और याद रखते हैं। उसके लिए यहाँ पे 4-5 प्रश्न आपसे पूछेंगे और आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो मैं विवेक सर अभी आप लोग को साइंस स्टार्ट करने जा रहे हैं, आगे देखिए। और उम्मीद करते हैं आप बाकी टीचरों का भी लेक्चर ध्यानपूर्वक तैयारी कर रहे होंगे और अच्छे से कॉपी तैयार कर रहे होंगे। तो आइए चलते हैं। इससे पहले जो हम पढ़े हैं उसका टॉपिक का रिवीजन कर लेते हैं एक बार। तो इससे पहले क्या पढ़े थे, आइए जानते हैं। आपने प्रकाश पढ़ा था, चैप्टर का क्या नाम था? प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। ये चैप्टर था, इसका लेक्चर 1 डे 1 हो चुका है, आप लोग देख लीजिएगा। पिछली कक्षा नहीं देखे हैं तो पहले देख लीजिए, तब आपको आसानी से समझ में आएगा। वैसे हम कोशिश करेंगे आपको सारा कुछ यहीं से समझ में आए, ज़्यादा नहीं छूटा आप लोग का। इसमें आप पढ़े थे प्रकाश के बारे में, ठीक ना। तो उससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप लोगों से, आप लोग बताइएगा कि आपने पीछे वाला लेक्चर कितना ध्यानपूर्वक देखा है और समझा है, और हम कितना दूर तक आप लोग को समझाने का प्रयास कर चुके हैं इसे हमें पता चलेगा। तो स्पीड में आपके लिए 5 सेकेंड मिलेगा और आंसर दीजिएगा। प्रकाश का निर्वात निर्वात में चाल। होता है, प्रकाश का निर्वात में चाल होता है। जो आंसर दे सकते हैं डायरेक्ट आंसर देने का कोशिश कीजिए, नहीं जो नहीं दे सकते हैं उसके लिए हम ऑप्शन दे रहे हैं। किसी को याद है तो वो दे सकते हैं। 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड। सेकेंड ऑप्शन है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। थर्ड ऑप्शन 3 × 10⁻10 मीटर पर सेकेंड। फोर्थ ऑप्शन है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जल्दी से जल्दी आप लोग कमेंट में आंसर लिखिए, कौन सा ऑप्शन सही होगा। प्रकाश का वेग निर्वात में क्या होता है, प्रकाश का निर्वात में चाल होता है, कितना होता है, किस गति से प्रकाश निर्वात में गमन कर सकती है। उम्मीद है आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। आइए जानते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे मात्रा, ये पॉइंट सही है 3 × 10⁸, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो मात्रा लगा, यूनिट लगा हुआ है किलोमीटर पर सेकेंड का, इसके कारण ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे ये सही है और यूनिट भी सही है, मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, बी। ठीक है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का दीजिएगा आप लोग, इसको हटा करके हम नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, आप लोग वो दीजिएगा। अगर आप आंसर नहीं दे पा रहे तो इसका मतलब है आपने बारीकी से हमारे लेक्चर को नहीं सुना है और ना ही आपने कॉपी का रिवीजन किया है। तो जो भी पढ़ते हैं वो हमेशा याद रखना है, तो आपको रिवीजन करना पड़ेगा लेक्चर का। सेकेंड क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है। प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? ऑप्शन ए ऊर्जा, घबराइए मत, आंसर मत दीजिए डायरेक्ट, पहले ऑप्शन लिखने दीजिए उसके बाद आंसर दीजिएगा, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ध्यान दीजिए इधर, तरंग, सी दोनों, डी कोई नहीं। ये पिछली कक्षा का लेक्चर का क्वेश्चन है रिलेटेड, जो कि हम आपसे पूछ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लेक्चर के एंड में बोले थे कि अंत में कोई क्वेश्चन पूछेंगे आप लोगों को और आप लोग आंसर दीजिएगा। तो उस दिन नहीं ले पाए थे, भूल गए थे, इसीलिए हम शुरू में पूछ लेते हैं आपसे। तो प्रकाश क्या है? क्वेश्चन है प्रकाश क्या है? ऊर्जा है, तरंग है, दोनों, कोई नहीं। क्या होगा आंसर? बताइए जल्दी से, कमेंट में आंसर बताइए। टाइम है आप लोग के पास ओनली फॉर 5 सेकेंड, ओनली फॉर 5 सेकेंड। जल्दी से, हो गया 5 सेकेंड, जल्दी बताइए क्या है। तो हम बताए थे आपको लेक्चर में, देख लीजिएगा लेक्चर पीछे जा करके, ये थर्ड लेक्चर है, ठीक ना, सेकेंड लेक्चर देखिएगा। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है, प्रकाश एक ऊर्जा है। क्यों बोले थे ऊर्जा है? क्योंकि विद्युत परिपथ में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विद्युत बल प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। तो उससे प्रकाश क्या है? ऊर्जा। प्रकाश एक तरंग है। कौन सा तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग। याद आया? प्रकाश एक तरंग है। तो ऑप्शन क्या होगा? सही आंसर क्या होगा? सी। क्या होगा? सी। प्रकाश ऊर्जा और तरंग दोनों है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर का देखते हैं। प्रकाश किस प्रकार का तरंग है? किस प्रकार का तरंग है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रकाश किस प्रकार का तरंग है। ऑप्शन दे रहे हैं, वैसे आप लोग को डायरेक्टली आंसर देना चाहिए 1 सेकेंड में, ठीक ना, कमेंट में लिखिए, ऑप्शन का सपोर्ट नहीं लेना चाहिए। लेकिन हाँ, हमको इतना पता, अगर मेरा कोई वीडियो पूरा देखा, और यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप मेरा पूरा प्रकाश का परावर्तन और फिजिक्स का शुरू से लेकर अंतिम तक एक बार भी वीडियो देखे हैं तो 100% गारंटी है, अगर फिजिक्स का जितना भी ऑब्जेक्टिव रहेगा वो 100% 100 में 100 आप लोग का सही होगा। मिस्टेक से एक गलत हो सकता है, नहीं तो सारा सही होगा ऑप्शन आने पे, ठीक है, क्योंकि बिना ऑप्शन का आप लोग आंसर देने में सक्षम है। तो प्रकाश किस प्रकार का तरंग है, हम लिख रहे हैं यहाँ पे। अनुदैर्ध्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, नंबर सी दोनों, बोथ, नंबर डी कोई नहीं। तो प्रकाश किस प्रकार का तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है, या दोनों है, या कोई नहीं? किस प्रकार का तरंग है, जल्दी बताइए। अनुदैर्ध्य है या अनुप्रस्थ है? प्रकाश किस प्रकार का तरंग है? 5 सेकंड में आंसर दीजिए, कमेंट कीजिए जल्दी,
और ऐसा टॉपिक खत्म होने के बाद आपको इस टॉपिक से जितने भी ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं 100 200 300 सारा ऑब्जेक्टिव आप लोग को यहाँ करवाएंगे। और यकीन मानिए अगर आप मेरा पूरा वीडियो देखे हैं ध्यान से और कॉपी बनाए हैं, कॉपी कलम लेके नहीं बैठे हैं तो लेके बैठ जाइए, कॉपी कलम पे नोट डाउन करते जाइए इंपॉर्टेंट पॉइंट को। आप जितना भी ऑब्जेक्टिव हम अंत में करवाएंगे सारा ऑब्जेक्टिव आप लोग बना दीजिएगा, 100% गारंटी है। नहीं तो आप मेरा लेक्चर को किसी अदर जगह से लेक्चर को मिला सकते हैं। अगर इससे बेहतर लेक्चर आपको कहीं पे मिलेगा तो कमेंट में आकर के आप बता सकते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे अनुप्रस्थ तरंग है। किस प्रकार का तरंग है प्रकाश? अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन क्या पढ़ाए थे? ये तो शुरू वाला था, आप लोग देख लीजिएगा सेकेंड लेक्चर में। ये शुरू में हम पढ़ाए थे जब प्रकाश स्टार्ट किए थे और याद करवाए थे आप लोग को, ठीक ना। एक तो मौखिक आंसर दीजिए आप लोग कमेंट में, ठीक ना। प्रकाश के गमन पथ के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है या नहीं, हाँ या ना? प्रकाश के गमन पथ के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है या नहीं? तो क्या होगा इसका आंसर? माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग ने आंसर दिया होगा और ध्यान से पढ़ रहे होंगे। और अभी भी नहीं पढ़े हैं तो ध्यान से पढ़िए, बहुत सारा क्वेश्चन करवाएंगे, बहुत सारा टॉपिक थ्योरी समझाएंगे आप लोगों को, और 100 में 100 नंबर आएगा साइंस में। ठीक है, तो लास्ट में जो हम टॉपिक पढ़ाए थे उसका एक क्वेश्चन रख लेते हैं, ठीक ना। 5 क्वेश्चन बोले थे, देखते हैं, चलिए आगे इसको क्लियर करते हैं और पूछते हैं आप लोगों से। लास्ट में हम पढ़ाए थे, ये लास्ट टॉपिक है जिसमें हम प्रकार बता करके हिंट्स दे देते हैं आप लोग को, प्रकार टाइप बता करके, ठीक ना। आगे का लेक्चर आज कंटिन्यू वहीं से करेंगे। तो अंतिम टॉपिक मेरा क्या था पता है आप लोग को? हम अंतिम में पढ़ाए थे आप लोग को प्रकाश पुंज। क्या पढ़ाए थे? प्रकाश पुंज। क्या पढ़ाए थे? प्रकाश पुंज। इससे ये क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा कि अंतिम टॉपिक ये मेरा था क्या नहीं। और यहाँ पे हम लोग क्लास द एंड किए थे तो वहां पे एक ही चीज पढ़ाए थे, वो हम यहाँ पे क्वेश्चन में रख रहे हैं, ठीक ना। प्रकाश पुंज के कितने कितने प्रकार हैं। और ये क्वेश्चन हम रखे हैं आप लोग के लिए 2 नंबर लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसमें आप लोग को आंसर देना पड़ेगा। कमेंट बॉक्स में जल्दी फटाफट तीनों नाम लिखिए, ठीक है, जल्दी से। उसके बाद हम लोग इसके बाद लेक्चर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, बिना टाइम गंवाए इसका लेक्चर स्टार्ट कर देंगे। हम देखना चाहते हैं शुरू वाला बात आप लोगों को कितना याद है और अंत में जो पढ़ा के गए हैं कितना याद है। और ये भी चेक हो जाएगा कि शुरू से लेकर अंत तक आप मेरा लेक्चर देखें या नहीं, ठीक ना। जो देखे होंगे वो तुरंत आंसर कर सकते हैं और हमको पता चल जाएगा मेहनती कौन है और छल कपट मैसेज कौन देख रहा है क्लास के बीच में मैसेज टपकने के बाद। चलिए, तो प्रकाश पुंज के कितने प्रकार हैं? जल्दी से लघु उत्तरीय प्रश्न 2 नंबर का जल्दी बताइए। उम्मीद है आप लोगों ने आंसर किया होगा, हम बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक ना। नंबर 1 था समांतर प्रकाश पुंज। समांतर प्रकाश पुंज। दूसरा नंबर बताइए क्या था? एक तो बता दिए, जल्दी 2 तो बताइए फटाफट स्पीड में। अपसारी प्रकाश पुंज। बहुत जल्दी क्लास स्टार्ट हो जाएगा, ये पीछे कक्षा का रिवीजन है, ठीक ना। तीसरा क्या होगा? अभिसारी प्रकाश पुंज। क्या यही पढ़े थे हम लोग अंतिम टॉपिक में? इसका परिभाषा नहीं पढ़े थे और ये लिख करके द एंड किए थे क्लास को, शायद आपको याद होगा। तो प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 तरह के। कौन कौन? समांतर प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज और अभिसारी प्रकाश पुंज। तो हम लोग आ गए हैं जहां से हम लोग को लेक्चर आगे स्टार्ट करना है। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे, अभी हम लोग बारीकी से इसको पढ़ेंगे और याद रखेंगे। और गारंटी है हर रोज हम क्लास में एक बात जरूर बताते हैं आप लोग को और 100% कॉन्फिडेंस के साथ बताते हैं, ठीक ना। अगर आपने शुरू से अंत तक मेरी बातों को सुना होगा और कॉपी में नोट डाउन किया होगा और लेक्चर देखा होगा, 100% गारंटी है
आप कभी नहीं भूलिएगा और 100% अपना एग्जाम में आप दे पाइएगा। ठीक है, इतना यकीन रखिए, भरोसा रखिए। नहीं तो नहीं भरोसा हो रहा तो कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं करना, आप 2 से 3 लेक्चर मेरा अटेम्प्ट कीजिए, आपको यकीन हो जाएगा कि आप 100% कर सकते हैं या नहीं एग्जाम में स्कोर। ठीक है, तो आगे यहाँ से हम लोग कक्षा कंटिन्यू करेंगे। आज समझना हमको समांतर प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज। तो चले नेक्स्ट एग्जाम, नेक्स्ट क्लास के लिए चलिए लेक्चर 3 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा, आप लोगों ने बहुत अच्छा आंसर दिया है, कमेंट दिया है। आगे चलते हैं हम लोग तो और कंटिन्यू करते हैं। तो फर्स्ट नंबर स्टार्ट करेंगे। चलिए नंबर 1, 2 पॉइंट स्लाइड में छुटा हुआ है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, उसको हम लिखाएंगे अभी तुरंत। प्रकाश का परावर्तन, हम लोग प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं अभी? प्रकाश का परावर्तन के बारे में पढ़ रहे हैं, प्रकाश का अपवर्तन के बारे में अभी नहीं पढ़ रहे, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ तक पढ़ चुके हैं और आगे यहाँ से कंटिन्यू करेंगे हम लोग अब सारी प्रकाश पुंज से। ठीक है, तो चलिए 2 पॉइंट छुटा हुआ यहाँ पे, अभी सारी और समांतर प्रकाश पुंज, तो हम उसको लिखा देते हैं, आप लोग वहीं से नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक ना, आगे मेरे पास है, समझा करके समझाएंगे, पहले पहले याद करवाएंगे, समझाएंगे, नोट डाउन करवाएंगे, उसके बाद आप लोग को लिखने के लिए भी देंगे। तो पहले जो समझा रहे हैं, बोल रहे हैं, ठीक ना, और याद करवाने का कोशिश कर रहे हैं, उसको याद कीजिए, धड़फाइएगा मत लिखने के लिए, लेक्चर को सही से अटेम्प्ट कीजिए। तो आइए, इससे पहले हम लोग 2 टॉपिक है उसको क्लियर कर लेते हैं, तो लिखिए फटाफट, यहाँ से स्टार्ट दे करके आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा आगे ही चले जाते हैं। प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? ठीक ना, यहाँ से स्टार्ट कर दिए थे, चलिए कोई बात नहीं, कुछ लोग आज नए जुड़े होंगे, आज फर्स्ट दिन होगा, तो यहीं से ले लेते हैं ताकि टॉपिक छूटे नहीं। ठीक ना, तो प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा स्टार दे करके। प्रकाश पुंज के प्रकार, प्रकाश पुंज के प्रकार, प्रकाश पुंज 3 प्रकार, 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन? समांतर प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश पुंज। नंबर 2, अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज। नंबर 3, अपसारी, अपसारी प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 टाइप के, कौन कौन? समांतर प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज। ठीक ना, तो नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। कहाँ? समांतर प्रकाश पुंज। इसको राइट डन कर लीजिए कॉपी में, जल्द से जल्द, हम साइड हो जाते हैं, लिख लीजिए। पिछली कक्षा में हम यहाँ तक पढ़ चुके थे, नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चले नंबर 1 लेकर के चलते हैं, समांतर प्रकाश पुंज। तो नंबर 1 में क्या होगा? समांतर प्रकाश पुंज,
समांतर प्रकाश पुंज। तो समांतर प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? वे सभी प्रकाश पुंज वे सभी प्रकाश पुंज जो समांतर समांतर हो, वे सभी प्रकाश पुंज जो समांतर हो, समांतर समांतर प्रकाश पुंज समांतर प्रकाश पुंज कहलाते हैं। वे सभी प्रकाश पुंज जो समांतर और समांतर प्रकाश पुंज कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये परिभाषा हुआ। समांतर प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? वे सभी प्रकाश पुंज जो समांतर और समांतर प्रकाश पुंज कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ये वाला देख लीजिए, ये सभी प्रकाश पुंज क्या है? समांतर। समांतर मतलब समान दूरी को मेंटेन करते हुए आगे बढ़ रहा है। ठीक ना, इसको बोलते हैं समांतर प्रकाश पुंज। क्या बोलते हैं? समांतर प्रकाश पुंज। तो ऐसे डायग्राम आप लोग बना लीजिए, कॉपी पे राइट डन कर लीजिए। इसको बोलते हैं समांतर प्रकाश पुंज। वैसे प्रकाश पुंज समांतर प्रकाश पुंज कहलाते हैं जो समांतर हो, एक दूसरे के समांतर हो। वैसे किरण समांतर प्रकाश पुंज कहलाते हैं जो एक दूसरे के समांतर हो। तो याद करते जाइए, समझते जाइए, याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा आप लोग को, बस चीज़ों को समझते जाइए, जिसे बताते हैं उसको बोलते जाइए और कमेंट में आंसर करते जाइए। इससे आपको क्या होगा? याद होगा। आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं तो पढ़ रहे होंगे, लेकिन आपको हम ऐसा ऑनलाइन प्रोवाइड करवाएंगे, क्लास ऐसा लगेगा, हम कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको ये महसूस ना हो कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आपको लगेगा हूबहू, ठीक ना, कि आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वे सभी प्रकाश पुंज जो समांतर हो, समांतर प्रकाश पुंज कहलाते हैं। समांतर प्रकाश पुंज। अब क्या होगा? दूसरा लिख लिए आप लोग लिख लिए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दूसरा क्या था? अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज अभिसारी प्रकाश पुंज वे सभी प्रकाश पुंज वे सभी प्रकाश पुंज वे सभी प्रकाश पुंज अभिसारी अभिसारी प्रकाश पुंज कहलाते हैं जो जो एक ही बिंदु पर आकर मिलता हो तो अभिसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? वे सभी प्रकाश पुंज अभिसारी प्रकाश पुंज कहलाते हैं जो एक ही बिंदु पर आकर मिलता हो। ठीक ना, तो आइए देखते हैं। ऐसा डायग्राम आप लोग बना लीजिएगा। ये देख सकते हैं, यहाँ पे कोई बिंदु है और यहाँ से प्रकाश इस पे आ रही है, प्रकाश पुंज इस पे आ रही है। ये सारा किरण कहाँ पे मिल रहा है? एक बिंदु पे आकर के मिल रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? अभिसारी प्रकाश पुंज। क्या बोलेंगे?
अभिसारी प्रकाश पुंज। ये क्या है? अभिसारी प्रकाश पुंज, ठीक ना, एक ही बिंदु पे आकर के मिल रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? अभिसारी प्रकाश पुंज। ये बिंदु है और यहाँ पे सभी प्रकाश पुंज आकर के क्या कर रहा है? मिल रहा है, आ रहा है। अभिसारी मतलब आना। वैसे प्रकाश पुंज अभिसारी प्रकाश पुंज कहलाते हैं जिसमें सभी प्रकाश पुंज एक बिंदु पे आकर के मिले, ठीक ना। तो इसको याद रखिएगा, अभिसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड से है, लेकिन फिर भी लिखा देते हैं, उसके बाद स्लाइड पे दिखा देंगे आप लोग को। तो अभिसारी प्रकाश पुंज आप लोगों ने समझा? जब भी कोई प्रकाश पुंज, जितने भी किरण है, एक ही बिंदु पे आकर के मिले तो उसको अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे, क्लियर करते हैं। आप लोगों ने लिख लिया होगा, थोड़ा टाइम देते हैं, लिख लीजिए इसको, शायद हो जाते हैं हम। ये नहीं है इधर का, ठीक है, ये वाला है इधर, लिखिएगा अभिसारी प्रकाश पुंज। ओके, लिख लिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्या है, कौन सा प्रकाश पुंज समझना हम लोग को, बताइए जल्दी से, कमेंट में नाम लिखिए, याद होगा। जल्दी से नाम लिखिए, कौन सा प्रकाश पुंज है आगे, नेक्स्ट जल्दी बताइए। तीसरा नंबर में कौन सा है? तीसरा नंबर में कौन सा प्रकाश पुंज है, बताइए जल्दी से नाम। कौन सा था? अपसारी, अपसारी प्रकाश पुंज। क्या है? अपसारी प्रकाश पुंज। देखिए, तो अपसारी प्रकाश पुंज है, नाम सुन लिए आप, ठीक ना। इसको लिख लीजिएगा, कहीं से भी पीडीएफ भी मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मिल जाएगा, ऑफलाइन मिल जाएगा, और लिखा करके याद करने दे दिया जाएगा आप लोगों को। तो आप लोग क्या कीजिएगा, पहला दिन तो आप लोग को याद हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, सुना दीजिएगा, टेस्ट में नंबर भी ले लीजिएगा, ठीक ना। लेकिन जब बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछेगा क्या होता है अपसारी प्रकाश पुंज, तो नहीं बता पाइएगा। क्यों? क्योंकि जो चीज़ याद किया जाता है वो भूलना तय है। इसीलिए हम चाहते हैं आप लोग याद मत कीजिए, ठीक ना, याद मत कीजिए, बातों को समझिए। क्या होता है अपसारी, अब समझाते हैं हम। अपसारी होता है कोई चीज अपसरित करना, मतलब फैलाना। जो विस्तार होता है, अपसार मतलब क्या? अपसारित करना। अपसारित मतलब क्या? सुनिए पहले, ये वर्ड देखिए पहले, इसको समझने के लिए। अपसारित, अपसारित मतलब होता है फैलाव, प्रसार। अब आप लोग समझ गए होंगे कि अपसारी प्रकाश पुंज क्या होता है। क्या करेगा? अपसारित करेगा, मतलब फैलाएगा, ठीक ना। जैसे टॉर्च जलाते तो रोशनी फैलता है, ना कि सिकुड़ता है। सूर्य से सूर्य का गोला है, वहां से रोशनी फैलता है, अपसरित होता है, ना कि मिलता है एक जगह जाके। क्या होता है? अपसरित होता है, ठीक ना। तो उसको क्या बोलते हैं? अपसारित। अपसारित मतलब अपसार हो रहा है, फैलाव हो रहा है, प्रसार हो रहा है, मतलब फैल रहा है सब कुछ, ठीक ना। तो उसको बोलेंगे, ठीक ना। तो वहां पे जब अपसारी में बोले थे तो एक बिंदु पे मिल रहा था। अपसारी में क्या होगा? एक बिंदु से फैलेगा किरण। जैसे मान लीजिए ये बिंदु है, यहाँ से क्या हो जाएगा? किरण फैलेगा, किरण फैलेगा। तो इसको क्या बोलेंगे? अपसारित, मतलब अपसारित हो रहा है किरण। क्या हो रहा है? अपसारित हो रहा है, ठीक है। समझे? अपसारी, अपसारी मतलब क्या हुआ? अब आपको याद रहेगा अपसारी मतलब क्या होता है, ठीक ना। अब परिभाषा देते हैं हम, चलिए। तो इसका परिभाषा क्या होगा? इसका परिभाषा होगा, वैसे सभी, वैसे सभी प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज। आप खुद से भी परिभाषा बनाने के लिए सीखिए, ठीक ना। बहुत सारा परिभाषा हो सकता है अगर आप सीख लिए तो। नहीं तो एक ही परिभाषा को आपको याद करना पड़ेगा, और कोई वर्ड छूट गया तो आप नहीं बोल पाइएगा। तो चीजों को समझिए और खुद के अकॉर्डिंग परिभाषा बनाने का कोशिश कीजिए। वैसे सभी प्रकाश पुंज जो एक ही बिंदु से, एक ही बिंदु, बिंदु से, बिंदु से निर्गत हो
अपसारी प्रकाशपुंज कहलाती है। अपसारी प्रकाशपुंज प्रकाशपुंज कहलाती है। टेंशन मत लीजिए आप लोग, लिख लिख लीजिए, आप लोग को याद नहीं करना पड़ेगा। आप क्यों? क्योंकि हम याद करवा देंगे आपको। आप कॉपी बंद कर सकते हैं, पूरा आप वीडियो देखिए, कॉपी बंद कीजिए, जब मन होगा तब कोई पूछेगा आपसे आंसर ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक ना। समझिए, अब सारी प्रकाशपुंज क्या होता है? वैसे सभी प्रकाशपुंज जो एक ही बिंदु से निर्गत हो, मतलब निकले, अब सारी प्रकाशपुंज कहलाती है। तो इसका फिगर डायग्राम आ गया होगा आप लोग के माइंड में। क्या होगा? एक ही बिंदु से क्या होगा? निर्गत होगा। ए मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु है, कलर चेंज कर लेते ताकि आप लोग को अच्छा लगे, ठीक ना। मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु है या सूर्य का गोला है, ठीक ना, और यहाँ से क्या होगा? यहाँ पे आकर के क्या होगा? किरण या प्रकाशपुंज मिलेगा नहीं, निकलेगा, ठीक ना। तो यहाँ से अपसरित होगा, मतलब प्रसार होगा। तो यहाँ से किरण को हम निकालते हैं। चलिए, किस रूप में निकाल दें इसको हम? ये वाला डायग्राम निकाल देते हैं। चलिए, ये देखिए, यहाँ से किरण निकला और सबसे पहले आपके घर पहुंचा। कहाँ पे पहुंचा? आपके घर। दूसरा किरण निकला यहाँ से, कहाँ पहुंचा? आपके दोस्त के घर। कहाँ पे पहुंचा? आपका दोस्त के घर। तीसरा किरण निकला, कहाँ पे पहुंचा? आपका पापा का ऑफिस। चौथा किरण कहाँ पे निकला? ग्राउंड पे। पांचवा किरण कहाँ पे निकलेगा? जल्दी बताइए कमेंट में। पांचवा किरण कहाँ पे निकलेगा? आपका नानी गांव में। छठा किरण कहाँ पे निकलेगा? दादी गांव में। याद हुआ? तो वैसे सभी प्रकाशपुंज जो एक ही बिंदु से निकलती या निर्गत होती है, ठीक ना, उसे अपसारी प्रकाशपुंज कहते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? एक ही बिंदु से क्या हो रहा है? निर्गत हो रहा है, मतलब किरणें निकल रही है, तो इसको क्या बोलेंगे? अपसारी प्रकाशपुंज। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक ना। तो पहला किरण आपके पास, दूसरा किरण आपके दोस्त के पास। तो एक ही बिंदु से सभी किरण निकलती है जब, तो उसको अपसारी प्रकाशपुंज कहते हैं। और सभी किरण मुड़ेगा यहाँ पे, एक ही बिंदु पे मिलेगा तो क्या कहेंगे? सभी दोस्त आपके यहाँ एक ही बिंदु पे मिलेगा तो क्या कहेंगे? अभिसारी प्रकाशपुंज, ठीक है। चलिए, उम्मीद है आप लोग समझे होंगे। नेक्स्ट यहाँ से मेरा पीडीएफ पीपीटी कंटिन्यू है आप लोग को पढ़ाने के लिए। अब बारीकी से हम उसी में पढ़ेंगे, ठीक है। क्या होता है, पढ़ा तो ऐसे भी सकते हैं, क्या पता आप लोगों को कहीं पे कोई राइटिंग समझ में नहीं आए, दिक्कत होता है, इसीलिए हम लोग पीपीटी पे चीज़ों को पढ़ते हैं, लिखते हैं और समझाने के लिए 3-4 आइडिया हम खुद कोशिश करते हैं आप लोगों को। तो इसका परिभाषा क्या है पीपीटी में, आइए जानते हैं, चलते हैं। तो ये कैसा प्रकाशपुंज है? अगर डायग्राम बना दिया जाए ऐसा तो क्या होगा? अभी आप लोग से क्वेश्चन पूछेंगे इस टॉपिक की बात, ठीक ना। हम 3 डायग्राम बनाते हैं, आप लोग कमेंट में लिखिएगा कि कौन सा प्रकाशपुंज है इनमें से ऑप्शन में, ठीक ना। तो आप लोग समझ गए ना। चलिए, तो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप लोग से। नेक्स्ट इसको क्लियर करते हैं, ठीक। छूट रहा है तो कोई बात नहीं, फिर से देख लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन पूछें। तो यहाँ से क्या क्वेश्चन बन जाता है वो हम पूछ रहे हैं आप लोग से, ठीक ना। 3 डायग्राम बनाते हैं, तीनों डायग्राम का नीचे में क्या नाम लिखना है आप लोग बताइएगा, ठीक ना। चलिए, तो फर्स्ट में कौन सा डायग्राम है ये देख लीजिए, ठीक है। और ये सभी प्रकाशपुंज क्या है? समांतर है। क्या है? समांतर है, ठीक है। बी में एक बिंदु है, एक बिंदु है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे आकर के सभी किरणें मिल रही है। ये मिल रहा है, हम दिखाएंगे कैसे? जो मिल रहा है, निकल रहा है बिंदु से या मिल रहा है, कैसे दिखाएंगे? तो एरो साइन से दिखा रहे हैं हम, ठीक ना। हम एरो ऐसे नहीं मारे हैं, ठीक ना, ये एरो नहीं मारे हैं हम, देख लीजिए आप लोग, ये एरो मारे हैं। तो ये बिंदु, सभी किरणें कहाँ पे निकल रही है या मिल रही है? एक बिंदु पे, तो बिंदु पे मिल रही है जा करके, देख लीजिए, ऊपर जा रहा है, ठीक ना। और थर्ड बताते हैं, यहाँ पे थर्ड फिगर है और सबका नाम आपको बताना है, ठीक ना। थर्ड यहाँ पे ले लेते हैं, दिख रहा है आप लोग को?
थर्ड यहाँ पे लिखते हैं और यहाँ पे एक बिंदु से निकाल लें और डायग्राम को हम उल्टा कर देते हैं। आप लोग को डराते हैं, देखते हैं डरने वाले हैं कि नहीं। हमको तो नहीं लगता है कि आप लोग डरिएगा, फिर भी कोशिश करते हैं डराने का। ठीक है, चलिए। ये सभी किरणें क्या हो रही है? निर्गत हो रही है, निकल रही है, एक बिंदु से किरणें निकल रही है और यहाँ पे प्रवेश हो रहा। तो अब आप लोग इसका नाम कमेंट बॉक्स में बताइए कि ए नंबर देकर के नाम लिखिए, बी नंबर देकर के नाम लिखिए, सी नंबर देकर के कमेंट कीजिए। ठीक है, हम आप लोग के लिए जगह दे देते हैं कहाँ पे आपको नाम लिखना है, हम नहीं लिखने वाले। ठीक है, लीजिए आप लोग को जगह दे देते हैं कहाँ पे लिखिएगा। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे ये कहाँ चले गया भाई, 1 मिनट आ जाओ। हाँ चलिए चलिए, लाल ही मिला, कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को नाम लिखना है। ठीक है, जो नहीं लिखिएगा, ठीक ना, देख रहे हैं ना मार्कर, क्लास में जब भी बैठते होंगे तो आपको सिर पे मार्कर या डस्टर लेकर के मारा जाता होगा, यहीं से मारेंगे। ठीक ना, कैमरा में लगेगा, कैमरा को फोड़ करके आपके सिर पे जा करके लगेगा। ठीक, और इसका नाम यहाँ पे लिखिएगा, आगे पीछे नाम नहीं लिखिएगा। और जो नहीं बता पाइएगा बता दिए ना, सच बोल रहे हैं बाबू, मार देंगे मार्कर लेकर के। ठीक ना, हो जाएगा सब क्लास अभी। चलिए बताइए, सबका नाम बताइए। डैश डैश देना है, ठीक है, डैश डैश दे देते हैं। डैश डैश चाहिए आप लोग को, लीजिए। यहाँ पे आप लोग को नाम बताना है। बताइए, ये प्रकाश पुंज है, किस प्रकाश पुंज का क्या नाम है? अभी तुरंत पढ़ाए हैं। ठीक है, जल्दी बताइए, टाइम पास मत कीजिए। यहाँ पे लेक्चर का क्लास नहीं चल रहा। अगर आपको लेक्चर सुनना है, ठीक ना, लड़की लड़का का बात सुनना है, ठीक ना, और इधर उधर का सेटिंग गेटिंग सुनना है तो कहीं और जाके क्लास कीजिए। यहाँ पे जो क्लास चल रहा है वही क्लास चलेगा, ज़्यादा घुमा करके बात नहीं होगा। चलिए, उम्मीद है आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा और हम बताते हैं अब किसका क्या नाम है। आप लोग ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, आप लोगों ने आंसर जो दिया है वो सही है या गलत, आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो बता दें ये क्या है, समांतर प्रकाश पुंज। समांतर प्रकाश पुंज। टाइम लगेगा, धीरे धीरे हम लोग टॉपिक को समझ करके ही आगे बढ़ेंगे। ठीक ना, ये नहीं है कि बढ़ते जाएंगे पीडीएफ पढ़ते जाएंगे। ठीक ना, ऐसा नहीं करेंगे। और ये कौन सा है बताइए, आप लोग चेक कर लीजिएगा अपना आंसर। ठीक ना, ये हो जाएगा अभिसारी, क्योंकि मिल रहा, अभी मतलब आना, अभिसारी प्रकाश पुंज। क्या होगा, अभिसारी प्रकाश पुंज। ये क्या है बताइए तो, निर्गत हो रहा है, निकल रहा है। क्या हो रहा है, निकल रहा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अपसारित। अपसारित मतलब अपसार हो रहा है, अपसारी प्रकाश पुंज। अब बताइए किसका किसका सही आंसर हुआ, जल्दी से हाथ खड़ा करके बताइए। ठीक ना, या थंब लेकर के बताइए जल्दी से कमेंट में किसका किसका सही हुआ है। तो उम्मीद है आप लोग समझे होंगे, आज के बाद कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो चलते हैं, डायग्राम को आगे बढ़ा देते हैं। चलिए आगे, चलिए। तो प्रकाश का परावर्तन, ये टॉपिक है ना। नेक्स्ट में आते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा, अपसारी प्रकाश पुंज, डाइवर्जेंट। ठीक ना, डाइवर्जेंट इंग्लिश में लिखे हैं पीडीएफ में, ताकि इंग्लिश मीडियम का कोई है तो उसको भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक ही बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है उसे अपसारी प्रकाश पुंज या अपसरित प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक ना, अपसारी का दूसरा नाम है, एक तो मिस्टेक हो गया, अपसारी का दूसरा नाम क्या है, अपसरित। इसका दूसरा नाम क्या है, अपसरित। ठीक ना, अपसारी प्रकाश पुंज का दूसरा नाम है अपसरित प्रकाश पुंज, याद रखिएगा। क्या पता आपका एग्जाम में पूछ दे अपसरित प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, उसका रेड डायग्राम बनाइए। ठीक ना, इसीलिए अब आप पूछिएगा कि अभिसारी का क्या होता है, समांतर का तो वही होता है, समांतर का कोई नहीं है, लेकिन अभिसारी का होता है, तो अभिसारी का हम यहाँ पे लिख देते हैं। अभिसारी
एक भी ऑब्जेक्टिव यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, कोई ऐसा वर्ड नहीं होगा एग्जाम में जो आपको लगेगा कि हम नहीं पढ़े हैं ये, ठीक ना। सारा वर्ड रखेंगे, जिसका भी जो भी नाम है, जितना नाम है, सारा नाम बताया जाएगा, ठीक ना। चलिए, अब ये सारी प्रकाश पुंज, अब ये सारी प्रकाश पुंज का दूसरा नाम क्या है? संश्रित। क्या नाम है? संश्रित प्रकाश पुंज। इसको कहीं पे नोट डाउन दे करके लिख लीजिएगा, नोट दे करके लिख लीजिएगा, अपसरित प्रकाश पुंज। ये नंबर 1, ये नंबर 2, कॉपी पे कहीं पे नोट डालिए, ठीक ना। और नंबर 1 और नंबर 2 दे करके लिख लीजिए कहीं पे कि अपसारी प्रकाश पुंज का दूसरा नाम अपसरित प्रकाश पुंज है, और अभिसारी प्रकाश पुंज का दूसरा नाम संश्रित प्रकाश पुंज है, ठीक ना। क्योंकि कोई भी नाम आपसे पूछा जा सकता है। क्या पता आप 4 बुक से पढ़ रहे होंगे, हर एक बुक में एक नाम नहीं है, डबल नाम है, ठीक ना। आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो समझ में आ गया? आपको किसी को ये परिभाषा लिखना है तो ये लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पूरा डायग्राम लिखना है तो लिख लीजिए, 2 छोटा था तो हम लिखा दिए आपको। जिस प्रकार पुंज की सभी किरणें एक ही बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, अब सारे प्रकार पुंज या अपसरित प्रकार पुंज कहते हैं, ठीक ना। इसका डायग्राम बना कर दिखा दिया आप लोग को। अब बात आता है किसका? आत्मदीप पदार्थ और अदीप पदार्थ। आत्मदीप पदार्थ और अदीप पदार्थ। ठीक है, क्लियर है? चलिए आइए, इसको मिटा देते हैं, 1 मिनट। तो आइए हम लोग क्या समझेंगे अब। नेक्स्ट स्टार दे करके आप लोग लिखिएगा, ठीक ना। नेक्स्ट स्टार दे करके लिखना है। क्या लिखना है? ये स्टार पॉइंट में रखिएगा, ठीक ना। अब हम आप लोग को बताने जा रहे हैं आत्मदीप पदार्थ और अदीप पदार्थ, ठीक ना। आत्मदीप पदार्थ और अदीप पदार्थ, या इसका दूसरा नाम होता है दीप्त पदार्थ और अदीप पदार्थ। इसी को दूसरा नाम किससे जाना जाता है वो जानिए, दीप्त पदार्थ और अदीप पदार्थ लिख देते हैं यहाँ पे हम। इसी का दूसरा नाम एग्जाम में पूछ सकता है, इसीलिए हम दे देते हैं, कंफ्यूज नहीं होइएगा आप लोग, बादशाह बना करके छोड़ेंगे, देख लीजिए। दीप्त पदार्थ और अदीप्त। आइए इसको समझते हैं। दीप्त पदार्थ क्या होता है, अदीप्त पदार्थ क्या होता है, और आत्मदीप्त पदार्थ क्या होता है, सब कुछ को समझते हैं, ठीक ना। आत्मदीप्त पदार्थ, पहला क्या? आत्मदीप्त पदार्थ सेल्फ लुमिनियस, सेल्फ लुमिनियस। वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, उसे क्या कहेंगे? आत्मदीप्त पदार्थ। क्या बोलेंगे? आत्मदीप्त पदार्थ। आत्मदीप्त पदार्थ या दीप्त पदार्थ। उत्सर्जित करते हैं, आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। तो आप लोगों ने समझा क्या होता है आत्मदीप्त पदार्थ? वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता हो, ठीक ना, बिना किसी मदद का, खुद से, ठीक ना, उसको क्या बोलेंगे? आत्मदीप्त पदार्थ या दीप्त पदार्थ। अब आप लोग अगर समझ चुके हैं तो हमको 1-2 ठो बताइए जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता हो, कमेंट में लिखिए। क्योंकि आप लोग या तो यहाँ क्लास कर रहे हैं, अगर ये कहीं से किए हैं क्लास तो फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का है, आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा। अगर पढ़ा भी है तो आप लोगों का सिर्फ कॉपी में डाउन डाउन है, ठीक ना। नोट डाउन करके मत रखिए, ठीक ना, चीज़ों को रिवीजन कीजिए और समझिए, ठीक है। तो आत्मदीप्त पदार्थ क्या होता है? वे पदार्थ जो प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करता हो, जैसे क्या है? सूर्य। यही से देख करके कितना कमेंट कर दिया होगा। तारे, दीपक, मोमबत्ती। मोमबत्ती क्या होगा? आत्मदीप्त होगा या अदीप्त होगा? अदीप्त पदार्थ होगा या अदीप्त पदार्थ होगा? तो मोमबत्ती क्या है? दीप्त पदार्थ है, खुद से प्रकाश उत्सर्जित कर रहा।
विद्युत बल्ब कैसे कर रहा, खुद से उत्सर्जित कर रहा, तो ये सब दीप्त प्रकार, दीप्त में आएगा। सूर्य क्या होगा, सूर्य तारे दीपक, सूर्य तारे दीपक, दीपक मतलब क्या, जो दीपक आप लोग जलाते हैं दीपावली में। अब आप कहिएगा चुकभुकिया चलाते हैं सर जी, कोई बोले आप चुकिया जलाते हैं, तो इससे थोड़ी होगा। दीपक जलता है, ठीक ना। पुराने जमाने में ज्यादातर दीपक जलाए जाते थे और मोमबत्ती जलाए जाते हैं, तो वो क्या है, आत्मदीप पदार्थ है, उसी को दीप पदार्थ करते हैं। तो आपसे पूछेगा दीप पदार्थ का क्या होगा ऑप्शन, तो आप लोग बना लीजिएगा, ठीक ना। आइए अब समझते हैं अदीप पदार्थ, क्या समझेंगे अब, अदीप पदार्थ। नॉन लुमिनियस, नॉन लुमिनियस अदीप पदार्थ किसे कहते हैं, तो वैसा पदार्थ जो खुद से प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता हो, ठीक ना। चलिए आगे चलते, वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते बल्कि प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देते हैं। वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करेगा, उसको नहीं है ताकत कि वो प्रकाश उत्सर्जित करे, ठीक ना, लेकिन बल्कि प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देते हैं, उसे क्या बोलेंगे, अदीप पदार्थ। जैसे नहीं होता है दोस्त सब में, कहीं पे कोई लड़ाई होता है तो खुद दम है नहीं लड़ने का, ठीक ना, खुद तो नहीं दम है, खुद तो आ जाएगा सुन करके, लेकिन दोस्त बा आ गया कि मान लो चली तेगबे, तब देखो कैसे जलने लगता है, पूरा भुकचकाने लगेगा, हाँ चल चल मारिए देवे, लारे लाठी फट्टा हो की उठा, तो खुद से दम नहीं है, खुद से प्रकाश उत्सर्जित नहीं करेगा, ठीक ना, लेकिन दूसरा प्रकाश की उपस्थिति में खुद चमकना चाहेगा, ठीक ना। क्या हीरा खुद का प्रकाश है, नहीं, लेकिन लाइटिंग मारेगा तो देखिए हीरा चमकेगा, तो वही होता है आप लोग का दोस्त के साथ, ठीक ना। खुद तो कुछ नहीं है, ठीक ना, लेकिन जहां 3-4 को मिला लंगटिया यार, ठीक ना, उसके बाद देखिए कैसे जलता है, जलता भी है चलता भी है, लाठी फट्टा सब, ठीक ना। तो आप लोग खुद के दम पे जलिएगा, ठीक ना, चमकना है तो खुद के दम पे, दूसरे के भरोसे नहीं चमकना है, ऐसा अपने आप को बनाइए। चलिए, अदीप पदार्थ वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते बल्कि प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देते हैं, उसे अदीप पदार्थ कहते हैं। क्या बोलेंगे, अदीप पदार्थ कहते हैं। जैसे पत्थर, टेबल, कुर्सी आदि। एक तो ऑप्शन है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और यहाँ पे नहीं रखा हुआ तो हम रख देते हैं, कोई बात नहीं। आप लोग ये बताइए कि चांद में खुद का प्रकाश है या नहीं, यस या नो। चांद में खुद का प्रकाश है या नहीं। अगर आप लोग का आंसर है नहीं, अगर आप लोग का आंसर है नहीं, तो चांद कौन सा पदार्थ हुआ, आत्मदीप पदार्थ या अदीप पदार्थ। तो आप लोग क्या कहिएगा, अदीप पदार्थ हुआ। कैसे, क्योंकि खुद का प्रकाश नहीं है, सूर्य की उपस्थिति में इसमें प्रकाश आता है, ठीक ना। चांद का खुद का प्रकाश नहीं है, पृथ्वी का खुद का प्रकाश नहीं है, ठीक है। तो ये सब जीवन से रिलेटेड है, ठीक ना। ऐसा नहीं कि ये फिजिक्स है, साइंस है, पढ़ना है, आंसर देना है, ऑप्शन लाना है, इसको जीवन से रिलेटेड करके चाहिए। कोई ऐसा है कि दूसरे के साथ फोटो खिंचाएगा, वीडियो बनाएगा, तब जा करके चमकेगा, उसका खुद का प्रकाश नहीं है, खुद का इमेज नहीं है, ठीक ना। और कोई ऐसा है कि जो आएगा उसके पास वो चमकेगा, ठीक ना। तो खुद मतलब प्रज्वलित होइए ताकि लोग आप लोग के पास आए फोटो खिंचाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, ठीक ना। आप खुद जलिए, खुद चमकिए, दूसरे का सपोर्ट से चमकने का कोशिश मत कीजिए। चले जाएगा जाकर के मुखिया फोटो खिंचाएगा, देखे होंगे आप लोग छपरी सबको, ठीक ना। कभी मुखिया के पास जाएगा पोस्ट डालेगा, कभी नेता के पास जाएगा पोस्ट डालेगा, ठीक ना, और खुद कुछ नहीं करने लायक है। चलिए समझे, साइंस रिलेटेड है जिंदगी से। चलिए विशेष नोट्स में क्या रखें हम, विशेष नोट्स को डबल टिक करके लिखिएगा। विशेष नोट्स में क्या रखें, चंद्रमा एक अदीप पदार्थ है। चंद्रमा क्या है, एक अदीप पदार्थ है, क्योंकि यह स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है बल्कि सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है, सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है। इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जाता है। सूर्य और चंद्रमा तो बहुत फेमस है, आप लोग जानते हैं। सूर्य और चंद्रमा नहीं रहे तो जिंदगी में अर्थ ही क्या रह जाएगा, ठीक ना। बेवफाई होता है तो सूर्य का याद आता है कि जला दिया, और लगाव होता है, प्यार होता है तो चंद्रमा का याद आता है कि सुकून है, ठीक है। चलिए, आपको सूर्य में जलना भी नहीं है, चंद्रमा की तरह ठंडा भी नहीं रहना, ठीक ना। खुद में इतना काबिल बनिए, ठीक ना, कि सबको सब कुछ प्राप्त हो और आगे सक्सेस मिले, ठीक ना। दिन है तो रात होगा, रात है तो दिन होगा, सूर्य है तो चंद्रमा की ठंडक महसूस होगी। चलिए, ऐसा नहीं है कि सबके जीवन में सूर्य का ही जलन रहेगा, चंद्रमा का भी सुकून है। तो आप लोग ने इसको समझा होगा, ठीक ना।
आप एक्स्ट्रा में एक तो एग्जाम्पल बताइए हमको, एक तो बताइए, ठीक ना, एक्स्ट्रा में आत्मदीप पदार्थ का। अच्छा ये बताइए, मार्कर दिख रहा है आप लोग को कैमरा में, दिख रहा है मार्कर? अच्छा ये बताइए, आत्मदीप पदार्थ है या दीप पदार्थ है? जल्दी बताइए, जो समझ गए होंगे उस आंसर दीजिएगा। कुछ भी दुनिया में कोई भी चीज़ का नाम लेंगे, खिड़की, कबाड़ी, टेबल, चेयर, रेडियो, माइक, टोपी, टी शर्ट, ठीक ना, कुछ भी रख देंगे तो जो समझ गए होंगे वो छांट लीजिएगा कौन सा दीप पदार्थ है, कौन सा अदीप पदार्थ है। और जो नहीं किए हैं, ठीक ना, रट्टुमल तोता बन के थे अभी तक, अभी से भी सुधर जाइए, समझने पे फोकस कीजिए, नहीं तो याद करते रहिएगा, एग्जाम पता चलेगा कि सूर्य हो गया कौन सी अदीप पदार्थ, और चंद्रमा हो गया दीप पदार्थ। उल्टा कर दीजिएगा, रट्टुमल वाला तोता सब, ठीक ना, रट्टुमल तोता मत बोलिए, ठीक ना। रामू आएगा तो क्या बोलेगा? सीताराम सीताराम। रावण आएगा तो फिर भी सीताराम सीताराम। चलिए, तो चीज़ों को समझिए, चेहरा को पढ़िए, उसके बाद दीजिए आंसर। तो क्या होगा बताइए? तो मार्कर, मार्कर होगा अदीप पदार्थ, क्योंकि इसका खुद का प्रकाश नहीं है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। तो आप लोगों ने समझा इसको, आगे चलें। आगे क्या? प्रकाशीय माध्यम। हेडिंग क्या दीजिएगा आप लोग? प्रकाशीय माध्यम। क्या हेडिंग देना है? प्रकाशीय माध्यम। जल्दी से स्टार या हैच यूज करिए कॉपी में, कॉपी को अच्छा से नोट डाउन कीजिए, क्योंकि एग्जाम के टाइम में रिवीजन करना है स्पीड में। आप 2 घंटा का लेक्चर नहीं दिखिएगा वो चैप्टर का, ठीक ना, तो कॉपी नोट्स बनाना जरूरी है, कॉपी कलम लेकर के बैठा कीजिए। प्रकाशीय माध्यम क्या समझने वाले हम लोग आगे? प्रकाशीय माध्यम क्या होता है? प्रकाशीय माध्यम ऑप्टिकल मीडियम, ऑप्टिकल मीडियम। आइए समझते हैं प्रकाशीय माध्यम क्या है। वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर आंख तक पहुंचती है, प्रकाशीय माध्यम कहलाता है। वह क्षेत्र, वह क्षेत्र चाहे कांच हो, वायु हो, पानी हो, ठीक ना, जिससे हो करके प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचती है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाशीय माध्यम। जैसे हवा, पानी, कांच, ताप, ये सब क्या? प्रकाशीय माध्यम। आपसे पूछेगा, इनमें से क्वेश्चन बना करके पूछ सकता है, इनमें से कौन सा प्रकाशीय माध्यम नहीं है। जैसा कि मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन बनाते हैं हम, प्रकाशीय माध्यम, प्रकाशीय माध्यम है, ऑप्शन 1 में देते हैं हम आपको पत्थर, 2 में देते हैं टोपी, 3 में देते हैं मिट्टी, 4 में देते हैं कांच। प्रकाशीय माध्यम कौन सा है? तो क्या बताइए आप लोग? कांच। क्यों? क्योंकि इससे होकर के प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंच सकती है, लेकिन पत्थर, मिट्टी, टोपी से होकर के प्रकाश हमारी आंखों तक नहीं पहुंच सकती है। आज गर्मी बहुत है, ठीक ना, आप लोग को भी गर्मी लग रहा है क्या? देखिएगा तो बताइए तो कितना गर्मी है, कितना डिग्री सी है आज? आज तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। चलिए फिर भी छोड़ेंगे नहीं, जोश जुनून साथ बनाए रखिए, परिणाम हम दिखाएंगे एग्जाम का। चलिए, वह क्षेत्र जिससे होगा प्रकाश वस्तु से निकलकर आंख तक पहुंचती प्रकाशीय माध्यम कहलाती है। प्रकाशीय माध्यम कौन कौन सा है? तो हवा, पानी, कांच, ताप आदि क्या है? प्रकाशीय माध्यम का उदाहरण है, ठीक ना। प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के प्रकाशीय माध्यम। कौन कौन है? समांगी माध्यम और विसमांगी माध्यम। समांगी माध्यम और विसमांगी माध्यम। समांगी माध्यम का इंग्लिश क्या होता है? होमोजीनियस। समांगी माध्यम का इंग्लिश क्या होगा? होमोजीनियस। विसमांगी माध्यम का क्या होगा? हेट्रोजीनियस। याद हुआ? प्रकाशीय माध्यम वो अच्छे जिससे होगा प्रकाश वस्तु से निकल कर आंख तक पहुंचते प्रकाशीय माध्यम कहलाता है, जैसे हवा, कांच, पानी, ये सब, ठीक ना। प्रकाशीय माध्यम कौन कौन होते हैं? तो नंबर 1 में क्या हो गया? समांगी माध्यम होमोजीनियस। नंबर 2 में क्या हो गया? विसमांगी माध्यम हेट्रोजीनियस। आइए अब समझते हैं समांगी माध्यम। क्या समझेंगे? समांगी माध्यम किसे कहते हैं, क्या होता है समांगी माध्यम? एक इस नाम से तो इतना पता चल रहा है कि समान अंग, समांगी मतलब समान अंग, ठीक ना, सब कुछ क्या होगा? समान होगा। विसमांग मतलब विसमान अंग। देखिए ये 5 उंगली समान है? नहीं है, सबका साइज अलग अलग है ना, लेकिन 5 उंगली का कलर समान है तो समान है, ठीक ना। चलिए विसमांगी समझे, समांगी समझे। समांगी माध्यम के प्रत्येक भाग, समांगी माध्यम के प्रत्येक भाग के गुण एवं बनावट बिल्कुल समान होते हैं। उदाहरण शुद्ध जल और कांच।
शुद्ध जल का सभी अंग क्या होगा, समान होगा। और उसमें नींबू नींबू चीनी मिला देंगे तो होगा समान, नहीं होगा। तो समांगी माध्यम क्या हुआ, होमोजीनियस क्या हुआ, ऐसा माध्यम जिसका सभी भाग क्या होगा, सभी भाग का गुण एवं बनावट समान होगा। समांगी माध्यम के प्रत्येक भाग, समांगी माध्यम के प्रत्येक भाग के गुण एवं बनावट बिल्कुल समान होते हैं। समांगी माध्यम के प्रत्येक भाग के गुण तथा एवं बनावट बिल्कुल समान होते हैं, बिल्कुल समान होगा, ठीक ना। जैसे एग्जाम्पल क्या होगा, शुद्ध जल और कांच। आपसे पूछा जाएगा समांगी समांगी माध्यम का दो उदाहरण दें, दो उदाहरण दें। समांगी माध्यम का दो उदाहरण दें तो क्या दीजिएगा, शुद्ध जल और कांच, शुद्ध जल और कांच, ठीक है। विसमांगी माध्यम क्या होगा, आइए समझते हैं। देख रहे हैं कितना गर्मी है दोस्तों। हर एक बूंद का हिसाब होगा, जो पसीना बहाएगा वह इतिहास रचेगा। विसमांगी माध्यम, विसमांगी माध्यम, अच्छा लगा, फिर से बोलते हैं, ठीक है कोई बात नहीं। हर एक बूंद का हिसाब होगा, ठीक ना, जो पसीना निकला है वो इतिहास बनाएगा। चलिए, या तो हर एक बूंद इतिहास बनाएगा। विसमांगी माध्यम क्या होता है, विसमांगी माध्यम के प्रत्येक भाग के गुण, प्रत्येक भाग के गुण बनावट असमान अलग अलग होते हैं। जैसे विभिन्न गर्म एवं ठंडी हवा का मिश्रण कैल्साइट, कैल्साइट ज्यादा पूछा जाता है इसीलिए इसको हाईलाइट कर लीजिएगा नीचे से, यहाँ पे ऐसे करके दूसरा कलर से हाईलाइट कर सकते हैं आप लोग। तो विसमांगी माध्यम क्या है, जिसके प्रत्येक भाग के गुण क्या होगा, गुण एवं बनावट क्या होगा, असमान होगा, उसका क्या हो जाएगा, विसमांगी माध्यम। तो आप लोगों ने समझा प्रकाशीय माध्यम क्या होता है। प्रकाशीय माध्यम वह होता है वह क्षेत्र जिससे होगा प्रकाश वस्तु से निकलकर आंख तक पहुंचते प्रकाशीय माध्यम कहलाता है, जैसे हवा, पानी, कांच, ताप आदि। प्रकाशीय माध्यम, समांगी माध्यम और विसमांगी माध्यम दो तरह का होता है। समांगी माध्यम क्या होता है, समांगी माध्यम के प्रत्येक भाग के गुण एवं बनावट बिल्कुल समान होते हैं, जैसे शुद्ध जल और कांच। और हम लोग ने क्या पढ़ा आगे, विसमांगी माध्यम, विसमांगी माध्यम के प्रत्येक भाग के गुण एवं बनावट असमान होते हैं, जैसे गर्म एवं ठंडी हवा का मिश्रण कैल्साइट आदि। कोई दिक्कत यहाँ तक, आप लोग को कोई भी दिक्कत है, किसी तरह का दिक्कत है, क्लास स्लो चला रहे हैं या फास्ट चला रहे हैं, या राइटिंग समझ में नहीं आ रहा, या और अच्छा से एक्सप्लेन करके समझाएं, ठीक ना, आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। चलें आगे, दे इजाजत, चलिए। अब समझने वाले हम लोग प्रकाश के आधार पे पदार्थ का वर्गीकरण। देखिए टी शर्ट भीगने लगा है, इतना गर्मी यहाँ पे, देख रहे हैं ना, ये देखिए कितना पसीना निकाल रहा, ये पसीना का परिणाम एग्जाम का रिजल्ट में दिखना चाहिए, ठीक ना। प्रकाश के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण, प्रकाश के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण। तो प्रकाश के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण कई भागों में किया गया है, कितने भागों में किया गया है बताइए जल्दी से, 3 भागों में। कितने भागों में, 3 भागों में किया गया है। कौन कौन भाग है, कौन कौन भाग है, तो पहला भाग कौन सा, पारदर्शी, कौन सा भाग है, पारदर्शी। दूसरा कौन सा, अपारदर्शी, दूसरा भाग कौन सा है, अपारदर्शी। तीसरा कौन सा, पारभासी। तो पारदर्शी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ट्रांसपेरेंट। पारदर्शी को क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट, आगे समझाएंगे। अपारदर्शी का इंग्लिश क्या है, ओबेक्यू। पारभासी का क्या बोलते हैं, ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट, ठीक है। तो प्रकाश के आधार पे पदार्थों का वर्गीकरण, प्रकाश के आधार पे पदार्थों को कई वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, तो क्या बताइएगा आप लोग, 3। कौन कौन, पारभासी, कौन कौन, पारभासी, अपारभासी या पारदर्शी, ठीक ना, और पारदर्शी, ठीक ना। इसी को बोलते हैं पारभासी, पारभासी यहाँ पे, ठीक ना। अपारभासी इसको बोलेंगे दूसरा नाम, और पारदर्शी तो आप लोग जानते ही हैं। तो आइए समझते हैं। तो पहला ये है ना, तो पारदर्शी समझते हैं, ट्रांसपेरेंट। जिन पदार्थों से होकर प्रकाश पूर्ण रूपेण गमन कर जाता है पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं, जैसे कांच और पानी और हवा। तो क्या बोले हैं, प्रकाश के आधार पर पदार्थों को कितने वर्गों में बांटा गया, 3 वर्गों में। कौन कौन,
पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी। तो पारदर्शी पहला पढ़ रहे हैं, तो पारदर्शी दे करके हेडिंग दे करके लिखिए नंबर 1 दे करके कॉपी में, और इसके नीचे में लिखिएगा, ये ऐसे नहीं कि 3 तो डायग्राम बना करके वहीं पे लिख दीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, जिन पदार्थों से होकर प्रकाश पूर्ण रूपेण गमन कर जाता है पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं, जैसे कांच, पानी, हवा, ठीक ना। अगर एक कांच का ग्लास हम रख दे, ठीक ना, और उसमें प्रकाश गमन पूरी तरह गमन कर जाए, ठीक ना, तो उसको क्या बोलेंगे? पारदर्शी पदार्थ, ठीक है, पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ का क्या नाम है? कांच। कांच क्या है? पारदर्शी पदार्थ है, पारदर्शी पदार्थ है, पारभासी है, जल्दी बताइए। कांच क्या है? तो पारदर्शी पदार्थ है। क्या है? पारदर्शी पदार्थ। क्यों है पारदर्शी पदार्थ? तो इससे अगर प्रकाश को गुजारा जाए तो पूर्ण रूपेण जितने भी प्रकाश है सारा क्या हो जाएगा? गमन कर जाएगा, इसीलिए। पानी क्या है? पानी क्या है? पारदर्शी पदार्थ। क्या है? पारदर्शी पदार्थ। हवा क्या है? पारदर्शी पदार्थ। दूसरा क्या है? यहाँ पे लिखिएगा इसको कॉपी में। कॉपी में कैसे लिखना है वो समझिए, ठीक ना। अपारदर्शी पदार्थ लिखिए सेकेंड नंबर में। अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है? जिन पदार्थों से होकर प्रकाश बाहर नहीं निकल पाता है, अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे पत्थर, ईंट, लकड़ी। क्या लगता है आपको, अगर हम यहाँ पे टॉर्च जलाएं, ठीक ना, तो इस बोर्ड को छेद करके प्रकाश उस बगल चले जाएगा? नहीं जाएगा। तो आप बताइए, ये जो व्हाइट बोर्ड है ये पारदर्शी है या अपारदर्शी है? तो आप लोग क्या बताइएगा? अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी है। क्या है? अपारदर्शी पदार्थ है। क्यों? क्योंकि सभी प्रकाश इससे होकर के उधर नहीं जा सकता, ठीक ना। क्या लगता है आपको, आप प्रकाश टॉर्च जलाइएगा तो हमको पार करके लाइट इधर चले जाएगा? नहीं जाएगा। कुछ खचरा बोल रहा है, हाँ सर चले जाएगा। लेजर लाइट मारेंगे तो एक के बार में काट कर चले जाएगा, ठीक है। तो लेजर लाइट का बात नहीं हो रहा है, प्रकाश का बात हो रहा है, ठीक ना। तो पत्थर से जाएगा प्रकाश? नहीं जाएगा। ईंट से जाएगा? नहीं। लकड़ी में जाएगा प्रकाश? नहीं जाएगा। अच्छा छोड़िए सब को। दीवार देखें आप लोग, कुर्सी देखें, तो टॉर्च जलाएंगे तो उसको बगल जाएगा प्रकाश? नहीं ना। तो जिससे होकर के प्रकाश एक पार से दूसरे पार नहीं जा सके उसको क्या बोलेंगे? अपारदर्शी पदार्थ। अब एक्स्ट्रा में 3 नाम बताइए कमेंट में आप लोग। 3 अपारदर्शी पदार्थ का कमेंट में नाम बताइए, ठीक ना। तीसरा नंबर बताइए, जल्दी बताइए। समझदार बच्चे हैं आप लोग, जल्दी बताइए। चलिए, पारभासी पदार्थ। क्या है? पारभासी पदार्थ। अच्छा, आप लोग को लगेगा कि हम ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं, ठीक ना, ऑफलाइन वाला फीलिंग दीजिए सर। तो बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, हम पूरा पक्का 100% ऑफलाइन वाला फीलिंग करवा देंगे, ठीक ना। चलिए, लेकिन उम्मीद करते हैं कि ऑफलाइन वाला नहीं पता चल रहा होगा, आपको लग रहा होगा ऑफलाइन में चल रहा है क्लास। पारभासी पदार्थ क्या होता है? तो आइए, जिन पदार्थों से होकर प्रकाश का केवल कुछ अंश ही बाहर निकल पाता है, पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। जिन पदार्थों से प्रकाश पूर्ण रूपेण गमन नहीं कर सकता, कुछ अंश ही गमन करेगा, एक पार से दूसरे पार जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? पारभासी पदार्थ। क्या बोलेंगे? पारभासी पदार्थ। पारभासी पदार्थ कौन कौन हुआ? तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच। ये किसका उदाहरण है? तो पारभासी का। किसका है? पारभासी का। तो ऑब्जेक्टिव बनाना है जिसको, तो एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा या तो समझ लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव के लिए 1 नंबर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पारदर्शी का एग्जाम्पल क्या है? कांच, पानी, हवा। पारदर्शी का पत्थर, ईंट, लकड़ी। पारभासी का तेल लगा कागज, घिसा हुआ कांच। ये सब ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में। यकीन नहीं हुआ तो क्वेश्चन बैंक उठाइए और खोज करके देखिए, ठीक है। अब सुनिए, यहाँ पे भी आप लोग एक ठो एग्जाम्पल बताइए हमको, पारभासी पदार्थ जिसमें थोड़ा अंश मतलब उस पार जाता हो। अब हम समझाते हैं। आप लोग देखे होंगे 4 चक्का में मिलेगा, नहीं तो 3 चक्का में। टेम्पो पे तो सब बैठे होंगे, चलिए टेम्पो पे सब बैठे हैं ना। ऑटो, टेम्पो, CNG, LPG, ठीक है, बैठे हैं। उसका कांच रहता है आगे में जो बड़ा वाला कांच रहता है जिससे देखते हैं हम लोग रोड को, ठीक ना। उस कांच पे अगर क्या हम टॉर्च जलाएंगे तो पूरा प्रकाश बाहर निकल जाएगा क्या? नहीं, हाँ या ना? तो निकल जाएगा। तो वो कांच किस में आ जाएगा? पारदर्शी में, ठीक ना।
अब हमको उस कांच को अपारदर्शी पारभासी बनाना है। क्या बनाना है? पारभासी। हम चाहते हैं उसमें जो हम टॉर्च जलाएंगे कांच में तो उसका कुछ प्रकाश ही गमन कर सके। तो हम लोग क्या करेंगे? तो आप लोग को याद होगा कि ठंडी का मौसम जब आता है, कुहासा वाला मौसम जब आता है, तो शीशा पे कुहासा लग जाता है, देखिए कभी। और आप लोग चुपके से उस पर नाम लिखते रहते हैं, ठीक ना? नाम लिखते रहते हैं। कौन कौन नहीं लिखे हैं, कौन कौन लिखे हैं अभी तक बताइए? किसी गाड़ी के शीशा पे, बैक साइड कार पे या आगे में ठंडी के मौसम में कौन कौन नाम लिखते हैं? या गंदा पड़ जाता है तो कौन कौन नाम लिखते हैं? तो जब भी आप उस पर टॉर्च जलेगा तो उसका कुछ अंश ही प्रकाश उधर जाएगा, बहुत कम अंश ही प्रकाश वाइट दिखेगा, नहीं तो नहीं जाएगा। वो क्या हो जाएगा? पारभासी हो जाएगा। कुछ अंश प्रकाश निकलेगा तो पारभासी, ठीक ना? चलिए आगे चलते हैं। तो याद रखिएगा, तेल लगा कागज क्या है? पारभासी पदार्थ, अपारदर्शी। चीजों को समझे आप लोग अच्छे से। चलिए नेक्स्ट चले। इस टॉपिक में किसी को कोई परेशानी है, कुछ पूछना है तो कमेंट में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो कमेंट में लिख करके भी रख दीजिएगा, तो नेक्स्ट क्लास में हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे। गर्मी तो बहुत है आज, ठीक ना? गर्मी बहुत है। और देखिए यहाँ पे डायग्राम लगाना था, डायग्राम लगाने के लिए भूल गए, बताइए। ये क्यों हुआ? क्यों हुआ? क्योंकि आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक ना? दिमाग काम करना स्लो कर रहा है, लेकिन टेंशन मत लीजिए, आप लोग का दिमाग स्लो होने नहीं देंगे हम। चलिए, छाया निर्माण, शेडो फॉर्मेशन। छाया निर्माण कैसे होता है? छाया बनते हुए देखें, शेडो। चलिए, छाया, प्रकाश के गमन पथ पर जब कोई अपारदर्शी वस्तु दी जाती है तो प्रकाश उस अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाता है। प्रकाश उस अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाएगा। मान लीजिए हम यहाँ से टॉर्च से लाइट जलाएं, यहाँ पे टॉर्च और इससे ये प्रकाश जा रहा है, और ठीक ना? और इसके आगे में हम क्या रख दिए? बताते हैं क्या रख दिए। आप लोग सोच सकते हैं क्या रखेंगे? जो सोच सकते हैं बताइए। देखिए हम क्या रख दिए, ईट है। आप बताइए कौन कंपनी का ईट है? मधेपुरा जिला का कौन कंपनी का ईट है? बताइए, कौन बताइएगा? ओम, सब नाम सुनने होंगे, ठीक ना? अब ईट को रख देंगे तो यहाँ से प्रकाश जाएगा, लेकिन इसको पार नहीं कर सकता, तो इसका क्या बन जाएगा? शेडो। शेडो कैसा बनेगा? कोशिश करते हैं आप लोग को दिखाने का हम शेडो, ठीक ना? शेडो देखिए क्या ऐसा बनेगा शेडो। ओहो, नहीं हो पा रहा है। मतलब छोटा शेडो बन जाएगा इसका नीचे में, ठीक ना? तिरछा बनाना था, ये नहीं बनेगा। दिखाते हैं कैसा बनेगा आप लोग को। ये लीजिए, हाँ इस टाइप का शेडो बन जाएगा, देख लीजिए। जब इसको पार नहीं कर पाएगा तो इस टाइप का ईटा का शेडो बन जाएगा, छाया जिसको बोलते हैं, ठीक ना? नहीं तो रात में देखिएगा, कार के आगे में खड़े हो जाएगा, आप देखिएगा शेडो कितना दूर जाता है छाया आपका, ठीक ना? तो छाया क्या था? प्रकाश के गमन पथ पर जब कोई अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है तो प्रकाश उस अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाती, तो उसे क्या बन जाता है? छाया बन जाता है। आइए, प्रकाश सदैव सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश सदैव सरल रेखा में गमन करती है, बताएं क्या नहीं? बताइए जल्दी। रिजु रेखीय पथ, आपसे पूछा जाएगा प्रकाश रिजु रेखीय पथ पे गमन कर सकता है या नहीं? आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, प्रकाश रिजु रेखीय पथ पे गमन कर सकता है या नहीं? क्या बताइएगा, हाँ या ना? हाँ, रिजु रेखीय पथ को क्या बोलते हैं? सरल रेखा। चले आगे। वस्तु द्वारा प्रकाश अवरुद्ध होने से उनके पीछे एक अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? इसी अंधेरे क्षेत्र को छाया कहते हैं, ठीक ना? इसी अंधेरे क्षेत्र को छाया करते हैं। नहीं समझे तो एक और एग्जाम्पल देते हैं, ठीक ना? चलिए, ईट नहीं समझ में आ रहा होगा आप लोग को, कोई बात नहीं, हम समझाते हैं। चलिए समझाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर रखिए पॉइंट, और यहाँ से क्या निकल रहा है? प्रकाश। क्या निकल रहा है? प्रकाश निकल रहा है, ठीक ना? टॉर्च जलाएं, ठीक ना? ये देखिए, ठीक ना? और यहाँ पे खड़े हो गए आप बोले कि प्रकाश को हम आगे नहीं जानेंगे, नहीं जाने देंगे, आज रोकेंगे प्रकाश को, देखते हैं प्रकाश को हम कंट्रोल कर पाते हैं क्या नहीं। तो आप क्या किए? रास्ते में आ गए, कहाँ पे? 4 चक्का से निकल रहा है लाइट, ठीक है ना? मिस्टेक से मत आ जाएगा प्रैक्टिकल करने के चक्कर में, नहीं तो 4 चक्का मारेगा, बस हो गया,
सब लाइट कंट्रोल हो जाएगा आपका, ठीक ना। ऐसा गलती मत कीजिएगा, ये बताने के लिए आप लोगों को, ठीक ना। और ये हो गए आप बदमाश लड़का, ठीक ना। और ये इसको घेर लिया है शक्ति से, ठीक ना। शक्ति प्रदर्शन कर रहा है, तो इसका क्या बन गया, शेडो। कैसा शेडो बनेगा, अगर लाइट तेज होगा तो लंबा शेडो बनेगा, लेकिन छोटा शेडो बना देते हैं हम। तो देख सकते हैं आप लोग, शेडो बन गया, ठीक ना। देखिएगा ऐसे शेडो बनता है, वो शेडो बनता है ऐसे करके, देख लीजिए ऐसे थबड़ा टाइप का बनता है, देखिएगा आप लोग। रात में सूर्य का रोशनी या सुबह सुबह सूर्य का रोशनी खराब होएगा तो थबड़ा टाइप का बनेगा ऐसे करके, ऐसे बनेगा शेडो, ठीक ना। चलिए, तो समझे होंगे आप लोग शेडो छाया कैसे होता है, ठीक ना। कब बनेगा, जब अपारदर्शी वस्तु को रखा जाएगा प्रकाश के गमन पथ पे। चलिए आगे आ गए हम लोग कहाँ पे, प्रकाश का परावर्तन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। क्या पढ़ने वाले हम लोग, प्रकाश का परावर्तन, जो इस पॉइंट का मेन पॉइंट था, मुख्य बिंदु था। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन जो हमको पढ़ना था, उसको पढ़ाने के लिए हम लोग को इतना मार्ग से गुजरना पड़ा और तब जाकर के पहुंचे हैं। इसीलिए कोई भी चीज तैयारी करने से पहले उसके रास्ते में जो छोटे मोटे कचरे होते हैं उसको साफ करने पड़ते हैं, ठीक ना, तब आप जाकर के वहां पे पहुंचिएगा। तो अब आया है जो हेडिंग पॉइंट था, प्रकाश का परावर्तन। अब हम समझेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, ठीक ना। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, और हर साल यहाँ से ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर लघु उत्तरीय बनता है। 25 नंबर कभी नहीं बनेगा आपको यहाँ से, ठीक ना। जहाँ 25 नंबर बनेगा हम बता देंगे। यहाँ से 1 नंबर तो पक्का 100%, और 2 नंबर भी पूछा जाता है। तो आइए समझते हैं प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। स्टार देके डबल टिक दे करके आगे राइट देन करके लिखिएगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें, किरण आप लोग समझ रहे हैं, पढ़ चुके हैं। किसी समांगी माध्यम से, समांगी माध्यम भी समझ रहे हैं, चलकर किसी वस्तु की सतह पर पड़ती है, किसी वस्तु की सतह पर पड़ती है, तो वे टकराकर अपने पहले माध्यम में ही वापस लौट आती है, तो वह अपने पहले माध्यम में ही वापस लौट आती है। इस तरह प्रकाश की किरणें के वापस लौटने की परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझे, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, समझे आप लोग। चलिए फिर से सुनिए। किसी समांगी माध्यम, सॉरी यहां से, जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें किसी समांगी माध्यम से चलकर किसी वस्तु की सतह पर पड़ती है, तो वे टकराकर अपने पहले माध्यम में ही वापस लौट आती है। इस तरह प्रकाश की किरणों के वापस लौटने की परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ऐसे लिखना है, ठीक ना। खाली सुनने से समझने से नहीं होगा, बोर्ड एग्जाम में आप बताइएगा, क्वेश्चन आएगा तो लिखना भी है ना। और जैसा आपका राइटिंग होगा, जैसा आपका एक्सप्लेनेशन होगा, उस टाइप से नंबर आपको दिया जाएगा, ठीक ना। नहीं तो इसका आसान परिभाषा हम बताना चाहेंगे तो ऐसे भी बता सकते हैं, जैसे कि अदर जगह लेक्चर होता है। प्रकाश का परावर्तन क्या है, ठीक ना। तो प्रकाश का परावर्तक सतह से टकरा करके उसी माध्यम में लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ऐसे नहीं ना होगा, सटीक आंसर आपको बताना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है ना। चलिए, उत्कृष्ट परावर्तक, उत्कृष्ट परावर्तक, सबसे अच्छा परावर्तक क्या है, तो चांदी। क्या है, चांदी सबसे अच्छा परावर्तक माना जाता है। सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है, चांदी, सिल्वर को, ठीक ना। और सामान्य परावर्तक सतह के रूप में किसका उपयोग होता है, सामान्य परावर्तक सतह के रूप में समतल दर्पण, समतल दर्पण, प्लेन मिरर का उपयोग होता है। तो आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन दे करके, सामान्य, सामान्य परावर्तक, सामान्य परावर्तक का नाम बताइए। और दिया रहेगा आपको चांदी, सोना, चांदी, हीरा, समतल दर्पण, समतल दर्पण, समतल दर्पण, ठीक ना।
तो क्या बताइएगा आप लोग? सामान्य परावर्तक का क्या नाम है? समतल दर्पण। उत्कृष्ट परावर्तक का क्या नाम है? चांदी। याद रखिएगा नोट डाउन करके, नहीं तो नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ पे नोट लिखिए और डबल टिक करिए, इंपॉर्टेंट लाइन कीजिए इसको, हर बार पूछा जाता है। लेकिन लोग समतल में कहीं मारते तो चांदी मारते। जब उत्कृष्ट परावर्तक का बात होता हो, ठीक ना, सबसे अच्छा परावर्तक का, सबसे बेहतरीन परावर्तक सतह का, तो क्या बताइएगा? चांदी। क्या बताइएगा? चांदी। और लेकिन बोलेगा सबसे सामान्य परावर्तक सतह के रूप में किसे यूज करते हैं? तो समतल दर्पण। सामान्य परावर्तक सतह कौन सा? समतल दर्पण। अब समझिए प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। ये बोल रहा है कि अगर कोई परावर्तक सतह है, समतल दर्पण, ये क्या? प्लेन मिरर, समतल दर्पण, इस पे अगर कोई प्रकाश पड़ता है यहाँ से एंगल के हिसाब से, ठीक ना, तो ये टकरा करके पुनः क्या हो जाएगा? उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा। इधर से आया और इधर से गया, जैसे आप लोग क्लास में करते हैं, ठीक ना, एक तरफ से आते हैं और एक तरफ से निकलते हैं, ठीक ना, तो वैसे समतल दर्पण है ये, ठीक ना, और परावर्तक सतह है, सामान्य परावर्तक सतह, इस पे जब प्रकाश पड़ेगा, ठीक ना, तो उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा। क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन। क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उत्कृष्ट परावर्तक चांदी है और सामान्य परावर्तक समतल दर्पण। तो याद हुआ आप लोग को? याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा और आंसर दे दीजिएगा। चलिए, अंतिम में टॉपिक खत्म होते ही क्वेश्चन पूछेंगे, चीजों को अच्छा समझिए, पढ़िए, कोई डाउट है तो पूछिए। आइए, परावर्तन के प्रकार। परावर्तन के प्रकार, ये कितने प्रकार के परावर्तन होते हैं? टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन के प्रकार, परावर्तन के कितने प्रकार होते हैं? तो कितने प्रकार के परावर्तन होते हैं? नंबर 1 नियमित परावर्तन और नंबर 2 अनियमित परावर्तन। कितने प्रकार के परावर्तन होते हैं? नियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन। ठीक है, आइए समझते हैं नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन को। ठीक है, परावर्तक सतह की प्रकृति के आधार पे, परावर्तक सतह जो है, समतल दर्पण ये परावर्तक सतह हुआ ना, इसके आधार पे बोल रहा है, परावर्तक सतह की प्रकृति के आधार पर के अनुसार परावर्तन 2 प्रकार के होते हैं। परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, इसको याद रखिएगा। परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन? नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक ना, तो नियमित परावर्तन समझते हैं, जब प्रकाश की किरणें चिकनी और चमकीली सतह, चिकना नहीं लिखा गया यहाँ पे, चिकनी लिखा गया, चिकनी, ठीक ना, तो आप लोगों के बारे में नहीं बताया जा रहा है। जब प्रकाश की किरणें चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ती है तो वे नियमित रूप से एक निश्चित दिशा में परावर्तित होती है। ठीक ना, जब प्रकाश की किरणें चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ती है तो वह नियमित रूप से एक निश्चित दिशा में परावर्तित होती है। ठीक ना, तो उसको क्या बोलते हैं? नियमित परावर्तन। क्या बोलेंगे? नियमित परावर्तन। जैसे मान लीजिए ये सतह देखिए, यह क्या है? चिकनी है, चिकनी और चमकीली, क्या है? परावर्तक सतह। क्या है? परावर्तक सतह। अगर इस पे हम प्रकाश को गुजारे तो ये चिकनी और परावर्तक है तो भटकेगा नहीं। जिस एंगल से, जिस एंगल से या जिस कोण पे ये प्रकाश पड़ेगा उतना ही कोण बना करके यहाँ से वापस उसी माध्यम में लौटेगा। मान लीजिए ये प्रकाश यहाँ पाया तो इधर ही लौट जाएगा, ये प्रकाश यहाँ पाया तो उतना ही कोण बना करके वापस। एक नियम को ये पालन करता है, ठीक ना, 1 डिग्री को पालन करेगा, जिस डिग्री के थ्रू वो आया है उसी डिग्री में वापस लौटेगा। ठीक ना, इसको बोलते हैं नियमित परावर्तन। क्या बोलते हैं? नियमित परावर्तन। जब प्रकाश की किरणें चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ती है तो वे नियमित रूप से एक निश्चित दिशा में परावर्तित होती है। ठीक ना, उसको नियमित परावर्तन कहते हैं। सतह समतल दर्पण या पॉलिशदार चिकनी सतह। सतह क्या होगा? समतल दर्पण या पॉलिशदार चिकनी सतह। यहाँ पे कौन सा परावर्तन हो रहा है? ये कौन सा फिगर है? नियमित परावर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है? नियमित परावर्तन। ठीक ना, और लड़का कभी चिकना नहीं होता लेकिन लड़की चिकनी होती है। लड़का होता है खरगोश, ठीक ना, चमक किसमें होता है? लड़का में नहीं, लड़की में होता है ना। आप लोग का मानना तो यही होगा। चलिए, हर किसी में चमक है, बस चमकाने की जरूरत है। ठीक ना, चलिए अनियमित परावर्तन को समझते हैं। अब क्या समझेंगे? अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन क्या होता है? आइए पढ़ते हैं, उसके बाद समझते हैं।
जब प्रकाश की किरणें रुखड़ी मतलब खुदरी टाइप की, ठीक ना, उतार चढ़ाव, ऊपर नीचा, ठीक ना, उस टाइप का। जब प्रकाश की किरणें रुखड़ी, खुरदरी और चमकीली सतह पर पड़ती है, चमकीली सतह पर पड़ती है, तो वे भिन्न भिन्न दिशाओं में अनियमित रूप से परावर्तित होती है। मतलब प्रकाश अगर रुखड़ी सतह पे पड़ेगा, उतार चढ़ाव वाला कोई सतह है, परावर्तक सतह, उस पर पड़ेगा तो जिस एंगल से आएगा तो कोई और एंगल से परावर्तित हो जाएगा, ठीक ना। जैसा ऐसा देख सकते हैं आप लोग, ये रुखड़ी सतह है, ठीक ना, इस पे फुटबॉल मारेगा तो सीधा उठ जाएगा। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे पड़ेगा तो प्रकाश किधर जाएगा, अगर मान लीजिए यहाँ पे प्रकाश आया, ठीक ना, तो ये इधर भाग जाएगा, ठीक ना। अब मान लीजिए प्रकाश इधर से आ रहा है लेकिन इधर नहीं भाग करके किधर भाग जाएगा, ये इधर भाग जाएगा। तो क्या हो गया, ये हो गया आपका, मतलब एंगल हिसाब किताब नहीं रहेगा इसका, ठीक ना। कभी कोई एंगल से आएगा, कभी प्रकाश इधर आएगा तो भागेगा किधर हो, कभी किधर हो, ठीक ना। तो ये हो गया रुखड़ी सतह, ये क्या, परावर्तक सतह, ये क्या है, परावर्तक सतह। और इसको बोलते हैं अनियमित परावर्तन, मतलब परावर्तन किस दिशा में होगा, किस एंगल से होगा, पता नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ पे एक ही नियम का पालन होगा, जिस एंगल से आएगा उसी दिशा में जाएगा। तो ये हो गया अनियमित परावर्तन, ये हो गया नियमित परावर्तन। एक बार और बोल देते हैं, याद रखिएगा। जब प्रकाश की किरणें चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ती है तो वे नियमित रूप से एक निश्चित दिशा में परावर्तित होती है, उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें रुखड़ी और चमकीली सतह पर पड़ती है तो वे भिन्न भिन्न दिशाओं में अनियमित रूप से परावर्तित होती है, उसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। जैसे लकड़ी, दीवार या खुरदरा धातु, खुदरावा धातु, ठीक है ना। चलिए समझे। तो परावर्तन के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। अब हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे, परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम। आइए, परावर्तन के नियम से पहले क्या है, समतल दर्पण से परावर्तन की शब्दावली, समतल दर्पण परावर्तन की क्या शब्दावली है, उससे पहले हम लोग को ये सब समझना पड़ेगा, ठीक है। कोई बात नहीं, फिगर को आन लेंगे, ठीक है। चलिए, फिगर बाद में आन लेंगे, ठीक ना, समझाने के लिए आप लोग को, नहीं तो फिर से फिगर बना देंगे। यहाँ पे इंग्लिश वाला फिगर रह गया, कोई बात नहीं, हिंदी लिख देंगे वहीं पे। तो क्या पढ़ रहे हैं, हेडिंग दीजिए आप लोग, स्टार दे करके, स्टार दे करके हेडिंग दीजिए, क्या दीजिएगा, समतल दर्पण से परावर्तन की शब्दावली। मतलब ये सब पॉइंट को आप लोग समझिएगा, तब जाकर के परावर्तन का नियम आएगा जो हम लोग पढ़ना चाहते हैं आगे। तो प्रथम शब्दावली कौन सा है, नंबर 1 दे करके दीजिए। प्रथम कौन सा है, प्रथम शब्दावली में क्या लिखिएगा, आपतित किरण। तो नंबर 1 में क्या दीजिएगा, आपतित किरण, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, वह किरण जो दर्पण की सतह पर पड़ती है उसे आपतित किरण कहते हैं। टेंशन मत लीजिए, ये भी जो भी शब्दावली है, आपतित किरण, आपतन बिंदु, परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन कोण, परावर्तन कोण, जो भी शब्दावली है इसको यहाँ से आप लोग लिख लीजिए, ठीक ना। याद करवाने का जिम्मेदारी मेरी है, हम अभी सारा पॉइंट को आप लोग को याद करवा देंगे, समझा देंगे, दोबारा जिंदगी में कभी नहीं पढ़ने का जरूरत पड़ेगा। और उसके बाद, ठीक ना, 60 साल में हम पूछेंगे फिर भी आप लोग आंसर कर पाइएगा, गारंटी देते हैं ठोक करके। नहीं दे पाइएगा तो पढ़ाना बंद कर देंगे, इतना चैलेंज है मेरा। चलिए, आपतित किरण तो पहले लिख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद हम समझाएंगे, फिगर बनाएंगे तो याद भी करवाएंगे, 3-4 गो जो आपको लगेगा सटीक उस तरीके से याद कर लीजिएगा। इंसिडेंट रे, इसको लिखिए, आपतित किरण इंसिडेंट रे, वह किरण जो दर्पण की सतह पर पड़ती है आपतित किरण कहलाती है। लिखिए, उसके बाद हम समझाते हैं, दर्पणीय मत। आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, दर्पण की सतह पर स्थित वह बिंदु जहां आपतित किरण पड़ती है, दर्पण की सतह पर स्थित वह बिंदु जहां आपतित किरण पड़ती है, क्या कहलाएगा, आपतन बिंदु। परावर्तित किरण, परावर्तित किरण क्या, वह किरण जो दर्पण के परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौट जाती है, परावर्तित किरण कहलाती है। इसको लिखिए, हम समझाएंगे फिगर बना करके, ठीक ना। अभिलंब, आपतन बिंदु पर समतल दर्पण के लंबवत खींची गई रेखा क्या कहलाएगी, अभिलंब, क्या कहलाएगी, अभिलंब। कोई दिक्कत, किसी कोई दिक्कत, 2 पॉइंट और है, 2 पॉइंट को हम लिख रहे हैं, ठीक ना। आइए, 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट को हम लिख रहे हैं, आइए यहाँ पे। हाय गर्मी,
चलिए आइए, तो कौन कौन सा पॉइंट था? सॉरी मिस्टेक हो गया, यहाँ पे मिटा देते हैं हम उसके बाद। तो पहला पॉइंट क्या था? पहला शब्दावली में क्या है? नंबर एक आपतित किरण, नंबर दो आपतन बिंदु, तीसरा परावर्तित किरण, तीसरा परावर्तित किरण, चौथा अभिलंब, पांचवा लिखिएगा, ठीक ना, पांचवा लिखिएगा आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण, छठा लिखिएगा परावर्तन कोण, परावर्तन कोण लिखा रहे हम, टेंशन मत लीजिए, नहीं है तो लिखा रहे हम, ठीक ना। आपतन कोण किसे कहते हैं? आपतित, आपतित किरण और आपतित किरण और अभिलंब, अभिलंब के बीच का कोण, बीच का कोण आपतन कोण कहलाता है, आपतन कोण कहलाता है, ठीक ना, आपतन कोण कहलाता है। परावर्तन कोण किसे कहेंगे? आइए, रिफ्लेक्ट एंगल होगा, ठीक ना, ए2 का होगा इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट का स्पेलिंग यहाँ से ले लीजिएगा, एंगल का स्पेलिंग हम बता देते हैं, इंसिडेंट एंगल यहाँ पर लिख ही देते हैं, साइड में आगे में लिखिएगा आप लोग, ठीक ना, इंसिडेंट, इंसिडेंट एंगल ANGLE एंगल, ठीक ना, इसको होगा रिफ्लेक्ट एंगल, रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट एंगल क्या होगा? रिफ्लेक्ट एंगल, ठीक ना, इसका परिभाषा लिख रहे हैं, ठीक। आइए, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, जो नहीं लिखा हुआ है कुछ नहीं छूटेगा, सारा कुछ हम लिख देंगे, ठीक ना। अरे यहाँ से छूट जाएगा, PPT से छूट जाएगा, किताब से छूट जाएगा, हमसे नहीं छूटेगा, टेंशन मत लीजिए, ना ही आप लोगों से छूटेगा। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण, बीच का कोण, बीच का कोण, तो देख लिए, ये था आपका समतल दर्पण द्वारा शब्दावली। आपतित किरण, आपतन बिंदु, परावर्तित किरण, अभिलंब। आपतन भी, आपतन कोण क्या होता है इसमें? आपतन कोण किसे कहते हैं? तो क्या बताएगा? आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण को आपतन कोण कहते हैं, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण को आपतन कोण कहते हैं। ये अभी आपको रट्टा मारना पड़ेगा, आप लिखिएगा तो याद करना पड़ेगा, लेकिन हम याद करवा देंगे यहाँ पे, ठीक ना, समझा कर याद करवा देंगे, आपको इसको याद करने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे जो भी लिखा है उसको लिखने के लिए लिख लीजिए कॉपी में, ये सारा कुछ हम याद करवा देंगे, एक तो फिगर बनाएंगे इस टाइप का सबसे बड़ा वाला, ठीक ना, और आपको सारा परिभाषा इसी में याद करवा देंगे हम। विश्वास नहीं होता है तो आप लोग बने रहिए, देखिए, नहीं याद करवा दिए तो बताइएगा, और आप लोग में से किसी को याद नहीं होगा तो कमेंट में लिखिएगा कि सर हमको याद नहीं करवा पाए आप, ठीक। चलिए, परावर्तन कोण किसे कहते हैं? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या कहलाएगा? परावर्तन कोण। तो उम्मीद है आप लोगों ने ये पॉइंट को राइट डन कर लिए होंगे, लिख लिए होंगे, उतार लिए होंगे अपने कॉपी में, नोटबुक में। अब इसको हम समझेंगे, तो चले समझे। आइए, सारा परिभाषा को हम याद करवाते हैं। तो सबसे पहला क्या है? आपतित किरण। चलिए आइए समझाते हैं। पेज ले लिए हम लोग, और यहाँ से इसको क्या करेंगे? मिटा लेंगे, मिटा लिए, क्लियर ही कर लेते हैं ना, क्या नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है ना। आइए, सारा की पॉइंट को हम आप लोग को याद करवाते हैं। आ रहा मजा? ये क्या खींचे हम? ये खींचे एक तो परावर्तक सतह। आइए मस्ती से याद करते हैं, पढ़ाते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, 5 मिनट, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं, बड़ा फिगर में समझेंगे अच्छा से, ठीक ना। ये क्या है? इसका क्या नाम है? परावर्तक सतह। परावर्तक सतह क्या नाम है? परावर्तक सतह नाम है, ठीक ना।
और यहाँ से ये एक तो किरण आ रहा है, चलो कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा अच्छा लगेगा क्या? आप लोग का क्या विचार है बताइए कमेंट में आप लोग। ये देखिए, ठीक है, एक ठो रे खींचे, ये क्या है? आपतित किरण। ये दर्पण पे क्या हो रहा है? आपतित हो रहा है, परावर्तक सतह, ठीक ना। इस पे आने वाली किरण है आपतित किरण, जिसको एंगल से दिखाएंगे, ये देखिए आपतित किरण, ठीक ना। दूसरा कलर चेंज कर लेते हैं और दिखाते हैं आप लोग को परावर्तित किरण। और यहाँ से टकराने के बाद परावर्तक सतह से यहाँ पे टकराने के बाद क्या हो जाएगा? ये वापस लौट जाएगा इधर इस एंगल में, ठीक है, मस्त है, कोई दिक्कत? चलिए, और यहाँ पे हम डालेंगे एक तो लंब, अभिलंब, उसको डालेंगे दूसरा कलर में, डाल ले। चलिए, यहाँ पे देखिए ये एक तो लंब डाल दें हम, ये हो गया अभिलंब। तो ये आने वाली किरण का क्या नाम हुआ? आने वाली किरण को क्या लिखते हैं हम लोग? आपतित किरण। तो इसका क्या नाम है? आपतित किरण। अब आपसे पूछेगा आपतित किरण किसे कहते हैं, तो क्या बोलिएगा आप लोग? आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, खेल खत्म। आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, ठीक है। अब परिभाषा याद नहीं करना पड़ेगा, याद हुआ? देखिए, छो पॉइंट हम अभी याद नहीं करवा दिए। ये फिगर आपको याद है? ऐसे एक लाइन खींचना, परावर्तक सतह देना और एक से करके ऐसे गुजार करके, ये आपका सारा परिभाषा इसमें याद हो जाएगा। कहीं पे याद करने की जरूरत नहीं, कहीं पे नजर देने की जरूरत नहीं है, ना ही समझने की जरूरत है। यहाँ पे जो हम समझा रहे हैं उसको समझिए, ठीक ना। चलिए, तो ये आने वाली किरण आपतित किरण हो गया, ठीक ना। ये क्या हुआ? परावर्तक सतह से टकराया, टकरा गया, जाने के लिए रास्ता नहीं मिला, तो ये टकरा के क्या हो जाएगा? फिर से उसी माध्यम में लौट जाएगा। तो टकरा करके वापस जो लौटता है उसको क्या बोलते हैं? परावर्तित जो हो जाता है उसको क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण का परिभाषा क्या दीजिएगा आप लोग? आपसे पूछा जाएगा, ठीक ना। परावर्तित किरण किसे कहते हैं, तो क्या बताइएगा? दर्पण के सतह से टकरा कर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक ना। आपतित किरण दर्पण की सतह से टकरा करके जब लौटती है तो उसे परावर्तित किरण कहते हैं। या सबसे सिंपल परिभाषा यही होगा कि दर्पण के सतह, परावर्तक सतह से टकरा कर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। जैसे मन है वैसे परिभाषा दे सकते हैं, अपना शब्द को बनाइए, परिभाषा को बनाइए, ठीक ना। ये नहीं है कि देख सकते हैं आप 4 किताब में 4 परिभाषा होता है, वो कहाँ से बनाता है? तो बनाइए। आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, ठीक ना। परावर्तन के बाद, टकरा करके लौटने के बाद जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक ना। और आपतन किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच एक अभिलंब है, ठीक ना। तो इसको बोलते हैं, ये जो बिंदु है इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। इसका कलर कैसा रखें? ऐसा रख देते हैं, चलिए। इस बिंदु का नाम है आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। क्या नाम है? आपतन बिंदु। ये क्या है? देख सकते हैं यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, ठीक ना। ये देखिए और ये देखिए, ठीक ना। तो आने वाले आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, ये आपतित किरण और ये, इसका क्या नाम है? अभिलंब। इसका क्या नाम है? अभिलंब। इसका क्या नाम है? अभिलंब। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच खींचा गया लंब को क्या बोलेंगे? अभिलंब। अभिलंब का परिभाषा क्या होगा? आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच खींचा गया लंब को अभिलंब बोलेंगे, ठीक ना। ये परिभाषा हुआ। आइए, ठीक है। तो देखिए, सारा पॉइंट हम यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पे आपतित किरण और अभिलंब, ये जो है आपतित किरण और अभिलंब जो एंगल बना रहा है इसको बोलते हैं आई से सूचित करते हैं, ठीक ना। और इसको स्मॉल आर से सूचित करते हैं। और इस कोण का नाम होता है, आपतित किरण द्वारा बनाया गया कोण क्या होता है? आपतन कोण। क्या नाम है? आपतन कोण। क्या नाम है इसका? आपतन कोण।
इस कोण का क्या नाम है? इस कोण का नाम है परावर्तन कोण। तो चलिए अब याद करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया ना? 7 को पॉइंट है, आइए समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हुआ? आपतित किरण। क्या हुआ? आपतित किरण। आपतित किरण का परिभाषा पूछेगा तो क्या बताएंगे? आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। उसके बाद क्या हो गया? परावर्तित किरण। दर्पण से टकरा करके वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। अभिलंब किसको बोलेंगे? तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। फिर से सुनिए, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच खींचा गया लंब क्या कहलाएगा? अभिलंब कहलाएगा। ठीक ना? अब समझते हैं आपतन कोण। आपतन कोण किसे कहते हैं? तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण किसे कहते हैं? तो परावर्तित किरण और अभिलंब, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण को किससे सूचित किया जाता है? स्मॉल आई। आपतन कोण को किसे सूचित किया जाता है? स्मॉल आई। परावर्तन कोण को किसे सूचित करते हैं? स्मॉल आर। परावर्तन कोण को किससे सूचित करेंगे? स्मॉल आर। ठीक ना? परावर्तक सतह क्या होता है? वैसा सतह जिससे आपतित किरण टकराने के बाद उसी माध्यम वापस लौट जाती है, उसी को क्या बोलेंगे? परावर्तक सतह। अब आपतन बिंदु किसे कहते हैं? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक बिंदु पे मिलता है जिसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब जिस बिंदु पर मिले उसे क्या करेंगे? आपतन बिंदु। याद हुआ आप लोग को? फिर से बोल दे एक बार, कमेंट में लिखिए, तब फिर से बोल देते हैं एक बार। याद करना यहीं से, समझना यहीं से, ठीक ना? आपतित किरण किसे कहते हैं? दर्पण पे आती हुई किरण को आपतित किरण कहते हैं। दर्पण से टकराने के पास वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच खींचा गया लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतन कोण किसे कहते हैं? आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच को क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण बोलेंगे। ठीक ना? और आपतन बिंदु किसे कहते हैं? जहां पे तीनों मिलता हो, जैसे आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब जिस बिंदु पे मिले उसे आपतन बिंदु कहते हैं। कोई दिक्कत? और ये जो परावर्तक सतह कौन सा है? समतल दर्पण का परावर्तक सतह है। तो उम्मीद है आप लोग को याद हो गया होगा। याद हुआ है कि नहीं? बताइए कितना परसेंट याद हुआ? परसेंटेज बताइए। 90%, 95%, 100%? आप जो दीजिएगा रिप्लाई हम समझ जाएंगे आप सही सोच रहे हैं। ठीक है? तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझे होंगे। और इस फिगर को ऐसे ही इसी तरह से बना लीजिए और मुख्य बिंदु में आप लोग लिख लीजिए 2 ठो नोट में, 2 स्टार दे करके मेन पॉइंट में लिख लीजिएगा आप लोग। कोई पूछ देगा तो लिखना भी जरूरी है ना, नहीं तो रिवीजन कहाँ से करिएगा? तो आइए, आपतन कोण को स्मॉल आई से सूचित करते हैं। किसे सूचित करते हैं? सूचित करते हैं। आपतन कोण को किससे सूचित किया जाता है? स्मॉल आई से। ठीक है ना? परावर्तन कोण, परावर्तन कोण को स्मॉल आर से सूचित किया जाता है। उम्मीद है आप लोग समझे होंगे, लिख लिए होंगे और याद रखिएगा। आपतन कोण को किससे सूचित करते हैं? स्मॉल आई। परावर्तन कोण को स्मॉल आर। वह परिभाषा याद देख लिए ना? कितना आसान है। तो चीज़ों को पढ़ करके समझ करके चलना है। चलिए आगे, उम्मीद करते हैं आप लोग समझे होंगे। ठीक ना? और एक चीज़ और बता देते हैं जो आगे पढ़ाएंगे हम लोग परावर्तन के नियम में। ठीक ना? हर हमेशा आई बराबर आर होता है, एंगल आई बराबर एंगल आर होगा। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। जैसे मान लीजिए
आपतन कोण का मान दिया हुआ आपका कितना 30 डिग्री, कितना हुआ है 30 डिग्री, तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा तो 30 डिग्री, इसको याद रखिएगा ठीक ना। आपतन कोण का मान दिया हुआ है 60 डिग्री, तो इसका भी क्या होगा 60 डिग्री, ठीक है। गुड गुड, चलिए बहुत अच्छे हैं, बहुत होशियार बच्चे सब हैं, बहुत अच्छे हैं। प्रकाश का परावर्तन हो गया था ये, किस परावर्तन, ये भी समझ गए आप लोग अच्छा से, ये यही है इंग्लिश में जो हम समझाए अभी, ठीक ना, प्लेन मिरर में। चलिए आगे परावर्तन के नियम पे चलिए, पहुंच गए हम लोग, पहुंच गए, मंजिल दूर नहीं है मेहनत करने वाले के लिए। चलिए घर में सोए रहिएगा, मोबाइल में रील स्क्रॉल करते रहिएगा तो मंजिल दूर हो जाएगा, ठीक ना, पढ़ाई पे ध्यान रखना है, ठीक ना। चलिए प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, प्रकाश के परावर्तन के नियम, डबल टिक कर लीजिएगा इसको, इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रकाश के परावर्तन के नियम, कितने नियम है प्रकाश के परावर्तन के, दो, कितने नियम है प्रकाश के परावर्तन के, दो नियम है। समतल दर्पण से परावर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं, कितने, दो नियम, कौन कौन, प्रथम नियम द्वितीय नियम, फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कहता है प्रकाश का परावर्तन का, फर्स्ट लॉ क्या कहता है, प्रथम नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। प्रथम नियम क्या, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल पर होते हैं। द्वितीय नियम क्या बोलता है, अभी बताए थे, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। द्वितीय नियम क्या बोलता है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, जैसा कि आप लोग को अभी फिगर में बताए थे। क्या हम इस टाइप का फिगर बनाए थे अभी, देखिए यहाँ पे ये था समतल दर्पण, याद करिए, और इस पे आपतित किरण था एक ठो, जो दर्पण से टकराने के बाद परावर्तित हो रहा था, और यहाँ पे अभिलंब खींचे थे, और यहाँ साइन आर बनाए थे, साइन आर बनाए थे। देखिए ऐसा रे है, डायग्राम है, और बताए थे ये क्या है, आपतित किरण है, और ये क्या है, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, और ये अभिलंब है, ठीक ना। तो इसके हिसाब से परावर्तन के कितने नियम, दो नियम, क्या बोल रहा है, पहला नियम क्या बोल रहा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल पर होते हैं, तीनों एक ही समतल पे है, हाँ या ना, तो याद हुआ, यहाँ से परिभाषा याद कीजिए, सारा परिभाषा परावर्तन का जो भी शब्दावली है, परावर्तन का जो दो ठो नियम है वो भी यहाँ से याद होगा। यहाँ से आप याद नहीं कर पाइएगा, नहीं समझ पाइएगा, तो आपको रट्टा मारना पड़ेगा और फिर भूल जाइएगा, ठीक है। तो याद करिए, फिर से याद करवाते प्रथम नियम को, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होते हैं या समतल सतह पर होते हैं, उसको क्या बोलेंगे, प्रथम नियम। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल पर होते हैं, प्रथम नियम। दूसरा नियम क्या बोल रहा है, साइन आई बराबर साइन आर, आपतन कोण वो होगा परावर्तन कोण के बराबर, आपतन कोण किसके बराबर होगा, परावर्तन कोण के बराबर, सिंपल है भाई, यही से याद हो जाएगा आपको, दोनों रूल, दोनों रूल यहाँ से याद होगा। फिगर बनाइए, रूल बता दीजिए, जब पूछेगा आपको परावर्तन का क्या ठो नियम, तो दो ठो नियम, याद नहीं है तो क्या करिएगा, एक तो खींचिएगा, उसके बाद ऐसे खींचिएगा, ऐसे खींचिएगा, हो गया नियम, हो गया भाई, यहीं पे नियम लिखा हुआ, देखिए अच्छा परिभाषा लिखा हुआ है, दिख रहा है, अब दिख रहा होगा, क्योंकि वो आंख दिव्य दृष्टि हम प्रदान कर दिए हैं आप लोग को। महाभारत रामायण देखे होंगे, क्या होता है, दिव्य दृष्टि होता है, जिससे वो चीज आप देख सकते हैं जो किसी को नहीं दिखाई दे सकता है, ठीक ना, और वैसा शक्ति मेरा बच्चों के पास है, वैसा आंख मेरा बच्चों के पास है, ठीक ना। तो वो दिव्य दृष्टि से आप यहाँ पे दीजिए, नहीं तो बाद में हम दिव्य दृष्टि ही चलेंगे, ठीक ना, दिव्य दृष्टि का गलत यूज मत कीजिए। यहाँ पे परावर्तन कोण, प्रकाश का परावर्तन का नियम का परिभाषा और शब्दावली का सारा परिभाषा यहाँ पे लिखा है, 8 गो शब्दावली का यहाँ परिभाषा लिखा है, किसका किसका परिभाषा दिख रहा है यहाँ पे लिखा हुआ, इसमें किसका किसका परिभाषा लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है आपतित किरण का परिभाषा, परावर्तित किरण का परिभाषा, अभिलंब का परिभाषा, आपतन बिंदु का परिभाषा, परावर्तक सतह का परिभाषा, और परावर्तन के प्रथम नियम और द्वितीय नियम का परिभाषा, और आपतन कोण का परिभाषा और अपवर्तन कोण का परिभाषा, इतना परिभाषा यहाँ पे, और ये दिव्य दृष्टि आपके पास है, आप लोग ऐसे करके परिभाषा बताइएगा। अब देखिए कैसे, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, दर्पण से टकरा कर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच खींचा गया लंब को अभिलंब कहते हैं, आपतित किरण और परावर्तित किरण और डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं, उस बिंदु का क्या नाम है, आपतन बिंदु।
आपतन कोण किसे कहते हैं? तो आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलेंगे? आपतन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण। अब नियम पूछेगा, आप परावर्तन कोण के कितने नियम? तो 2 नियम। कौन कौन? तो आप पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल पर होते हैं। द्वितीय नियम पूछेगा तो क्या बताएंगे? साइन आर बराबर साइन आर, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। सिंपल सिंपल। और साइन आर मान लीजिए इसका मान है 30 डिग्री, तो इसका कितना होगा? 30 डिग्री। इसका 70 डिग्री, तो इसका भी क्या होगा? 70 डिग्री। बन जाएगा? है खेल? तो दिव्य दृष्टि से आप लोग को प्रदान हो गया। दिव्य दृष्टि का प्रयोग आप लोग दिखा दिए, दिव्य दृष्टि क्या होता है। चलिए, उम्मीद है आप लोग को दिव्य दृष्टि हासिल करके मजा आया होगा। आगे चलिए। हाँ, अब यहाँ पे परिणाम को क्या क्या पढ़े हमने? प्रकाशपुंज, प्रकाशीय माध्यम, छाया, परावर्तन, परावर्तन के प्रकार एवं परावर्तन के नियम का अध्ययन किए। ये सारा अध्ययन किए क्या नहीं अभी तक? बताइए। जो भी क्लास नहीं देखे शुरू से क्लास देखिए, ठीक ना, बीच में मत पकड़िए, तब आएगा मजा, इंटरेस्ट जगेगा, ठीक ना। ये समरी था। अब प्रश्न पूछना है। कोई प्रश्न आप लोग का है तो बताइए, नहीं है तो मेरा एक प्रश्न है, आप लोग बताइए। ठीक है, कल का ये टास्क है और प्रश्न आज। चलिए ऑप्शन वाला प्रश्न देते हैं, ठीक ना। आपतन कोण, आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान 35 डिग्री है। आपतन कोण का मान 35 डिग्री है। तो एंगल आर का मान ज्ञात करें। मान ज्ञात करें। चित्र दे देते हैं, ये रहा चित्र आपका। सॉरी सॉरी सॉरी, अच्छा देंगे ना। चलिए, यही भी चित्र दे देते हैं, देख लीजिए। ये अपवर्तक सतह है, ठीक ना। और यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है। और ये क्या दिया है? अभिलंब दिया हुआ है। और इसका साइन आई का मान दिया हुआ है कितना? 35 डिग्री। कितना? 35 डिग्री। हमको ये बताइए आर बराबर मान कितना होगा? एंगल आर इजकल टू वाट? सिंपल क्वेश्चन है, सब आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में स्पीड में, ठीक है। और सबसे और एक तो क्वेश्चन है, ठीक ना, एक क्वेश्चन और है। पूरा कमेंट लिखिए आप लोग, ठीक ना। पूरा कमेंट प्रथम नियम लिखिए। प्रकाश के परावर्तन के प्रथम नियम पूरा फूल लिखिए कमेंट में, फूल। प्रकाश के परावर्तन के जो भी नियम है पूरा लिखिए, ठीक ना। एक बार हम बोल भी देते हैं, लिखने का प्रयास करिए कमेंट में, ठीक ना। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल पे होते हैं। चलिए लिखिए जल्दी, फटाफट जल्दी लिखिए, बिना देरी का। लिख लिए? तो अभी हम लोग क्या सब पढ़े आप लोग को बता दिए, ठीक ना। ये सब आप लोग खत्म हो चुका है। नहीं जो पढ़े हैं, जो शुरू से नहीं देखे, जो अभी जुड़े हैं या बीच में जुड़े हैं, तो ये सब हम पढ़े आज के क्लास में। प्रकाशपुंज, प्रकाशीय माध्यम, छाया, परावर्तन के प्रकार, परावर्तन के नियम, यहाँ तक पढ़ चुके हैं। आगे हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा। और हम लोग ज़्यादा खिचड़ी और वक्तोती नहीं किए हैं, ठीक ना। हम चाहते हैं आप लोग अच्छा से पढ़िए और पूरा कोशिश रहता है कि आप लोग को ऑफलाइन का फीलिंग दिलवा सके, ऑफलाइन जैसा लगे आपको क्लास, ऑनलाइन का थोड़ा सा भी महसूस नहीं हो, ठीक है। तो मन लगा करके पढ़िए और जुड़े रहिए। तो आप लोग 3rd क्लास था ये मेरा आज का, ठीक ना। तो 4th क्लास में हम कल मिलेंगे आप लोगों से। तो जुड़े रहिए और सारा वीडियो लेक्चर को अच्छा से ध्यान से देखिए। और हम अपना बहुत बेस्ट देंगे और आप लोग भी हमको लाइक, सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करते रहिए। जितना व्यू जाएगा, लाइक जाएगा, उतना बेहतर मजा आएगा आपको पढ़ाने में, क्योंकि हमको बच्चा प्यार दे रहा है। बच्चा प्यार दिखाएगा, सपोर्ट दिखाएगा, तो हम भी आपके प्रति बहुत सारा प्यार दिखाएंगे। अभी तक जैसा आप लोग प्यार दिखाएं, सपोर्ट किए, ऐसे ही आगे बनाए रखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।